वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी पिछले पार्ट में, तो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि अप्लाई कैसे करना है अलग-अलग एजेंसीज़ के लिए। इस वीडियो में जानेंगे कि हम इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं, कौन-कौन से सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एन्जॉय करो और सीखो। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखो। हमने समझ लिया था कि हमें किसी कंपनी के लिए अप्लाई कैसे करना है। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, डायरेक्टली गूगल पे ग्राफिक डिज़ाइन लिख करके, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन जॉब लिख करके, या फिर एड एजेंसीज को डायरेक्ट टारगेट करके, राइट। एड एजेंसी को डायरेक्ट मेल करके हमने बताया था कि हमें पहले से ही मेल अप्रोचिंग करके रखनी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हमें। तीसरा मैंने बताया था यहाँ पे कि आप लिंक्डइन पे उनके कनेक्शन बना सकते हो। ये सारे तरीके थे कि कैसे कैसे आप उनको कर सकते हो अप्रोच। मैंने आपको बताया था कि आपने अपना खुद का एक डाटा कलेक्ट करना है कि आपने कितनी जगह पे मेल भेज दी। याद है मैंने कहा था कि 10 कंपनी में अगर आपने भेजा है तो 10 में से 6 जगह से रिवर्ट बैक आना चाहिए। ये वाली बात याद है। इट मीन्स दैट कि आपका पोर्टफोलियो सीवी एकदम सही जा रहा है। 4 जगह से अगर नहीं भी आता है तो फॉरगेट दैट, क्योंकि हो सकता है कि उनको रिक्वायरमेंट ना रही हो सकता है कोई मिल गया हो सकता है आपकी प्लेसमेंट बहुत दूर की हो। तो 6 का रेशो यानी कि 10:6 का रेशो आप लेके चलिए, 6:4 का रेशो कि 6 अगर वापस आ रहा है तो यू आर गुड इनफ। नाउ वापस आने का मतलब है कि यू शुड हैव अ गेटिंग कॉल बैक। एक कॉल आपको आनी चाहिए। इट मीन्स दैट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये जो कॉल आपको आया, हो सकता है यही आपका पहला इंटरव्यू हो। ओके, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। मैंने पिछली क्लास में एक मैप सा बना दिया था, दोबारा बनाया था छोटा सा चीज आपको समझाने के लिए। सो सबसे पहला जो राउंड होगा आपका, वो होगा आपका HR राउंड। ये वाली बात मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। देन आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट। देन आपका होगा क्रिएटिव हेड राउंड। ये 3 राउंड आपको क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला HR, दूसरा प्रैक्टिकल टेस्ट और तीसरा क्रिएटिव हेड राउंड। अभी जो HR राउंड है आजकल बुलाते नहीं है, कॉल पे पूछ लेते हैं, राइट। अब इसको क्रैक करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको इसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि HR कौन है। अ सिंपल लेडी, अ सिंपल बॉय जिसको अपनी कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में हायरिंग करनी है, राइट। इसके गिनती के कुछ सवाल हैं, बस उन्हीं सवालों को आपने क्रैक कर लेना। HR आपसे पहला सवाल, बेसिक सवाल कर सकती है कि अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने आपको जवाब में बताया था कि आपने 3 हिस्सों में जवाब देना है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट। और बहुत छोटा सा जवाब, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कि मेरे पापा क्या करते हैं या नहीं, बेसिक सा जवाब कि मैं पहले ये काम करता था, या मैंने यहाँ से डिजाइनिंग सीखी है, या मैंने खुद से सीखी है, फिलहाल मैं फ्री हूँ, या मैं जॉब देख रहा हूँ एक अच्छी। ऐसे नहीं बोलना होता कि मैं फ्री हूँ, ऐसे बोलना होता है कि मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस कर पाऊँ, ठीक है। देखो बात वही है, बस बोलने का तरीका होता है। तीसरी चीज़ जो फ्यूचरिस्टिक थी, वही वाला जवाब है कि मैं फिलहाल ये चीज़ें देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं आगे जाकर के ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में कुछ धूम धड़ाका बढ़िया सा करूँ, राइट। बहुत बेसिक सा जवाब। कोई अपने खानदान वगैरह के बारे में मत बताइए, बहुत ज़्यादा नहीं बताइए। यहाँ पे मैंने कहा था अगर यही सवाल आपसे क्रिएटिव हेड ने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो क्या जवाब देंगे? मैंने जवाब बताया था। ये सवाल आपसे HR ने पूछा, अपने बारे में कुछ बताइए, आपने बेसिक सा बता दिया। यही सवाल आगे जाकर के क्रिएटिव हेड भी पूछेगा आपसे, अपने बारे में बताओ, क्या जवाब दोगे? पहला सवाल ही पूछेगा, कॉमन सवाल है, सब पूछेंगे। बस फर्क ये पड़ता है पूछ कौन रहा है। पहले HR ने पूछा था, अब के बाद क्रिएटिव हेड पूछ रहा है। जवाब क्या देंगे आप? सोचिए सोचिए। बताया था मैंने जवाब? नहीं बताया सर। तो आप बताओगे आप लोग। HR को तो निपटा दिया, क्रिएटिव हेड को क्या बोलोगे? देखो अगेन साइकोलॉजी। ये जो बंदा है ना, हाँ नवदीप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर, कंटिन्यू प्लीज। ये जो बंदा है ना, देखो पहली जो लड़की थी उसको कुछ भी नहीं पता डिजाइनिंग के बारे में, उसको बस एक अच्छा सीधा साधा एम्प्लॉय चाहिए था, है ना। लेकिन ये जो बंदा है, ये है क्रिएटिव हेड। इसको चाहिए कौन? इसको चाहिए क्रिएटिव लोग। ये बंदा कौन है? ये 1 नंबर का आलसी बंदा है। कौन है ये?
एक नंबर का आलसी। आलसी क्यों है? इसको खुद काम नहीं करना, इसको काम करवाना। आलसी बस मैंने टैग दे दिया है, ऐसा मत सोचना सही में आलसी है। आलसी मतलब इसको ऐसे लोग चाहिए जो इसका काम हल्का कर पाए, समझदार और क्रिएटिव लोग चाहिए। तो अगर यही सवाल आपसे क्रिएटिव हेड ने पूछा कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आपने अपने बारे में जितना बेस्ट हो सके उतना बताना है डिजाइनिंग को लेकर के, कि मैं डिजाइनिंग को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मैं बचपन से डिजाइनिंग करता हूँ, डिजाइनिंग को मैं यहाँ पे नोटिस किया है, मैं ये वाले कैंपेन नोटिस करता हूँ, राइट, मैंने ये वाले सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंट हासिल कर रखी है, मैं अलग अलग सॉफ्टवेयर को, मैं बिहांस पे मेरे प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम पे मैंने प्रोजेक्ट उठा रखे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, whatever you are doing in a graphic designing industry, just say that. एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं ग्राफिक डिजाइनर को बताऊंगा आपको क्या जवाब देना। एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, आप भूल गए हो शायद, या शायद नहीं दिया, मुझे भी याद नहीं। लेट्स सपोज आई हैव अ कैब कंपनी। क्या कंपनी? मेरी कैब की कंपनी, मैं कैब ड्राइवर हायर करता हूँ, ठीक है। मेरे पास पहला वाला कैब ड्राइवर आके बोलता है, मैंने बोला उससे भाई अपने बारे में कुछ बताओ, तो उसने बोला जी मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ और गाड़ी चला लेता हूँ मैं, और बताओ जी और क्या बताना है, बढ़िया हूँ मैं तो, बढ़िया चलाता हूँ गाड़ी, हैं फलाने फलाने पिंड में रहता हूँ, और बताओ। मैं कह रहा हूँ कुछ और बताओ अपने बारे में। और क्या बताएं जी, गाड़ी अच्छी चला लेते हैं, जो मर्जी गाड़ी दे तो चला लेंगे जी। मैं कह रहा हूँ और कुछ बताओ, और जी पापा हमारे वहां रहते हैं जी। दूसरा ड्राइवर आया, मैंने बोला अपने बारे में कुछ बताओ। उसने बोला सर मैं गाड़ी से लेके ट्रक तक सब चला लेता हूँ, सर मैं छोटे रास्ते पे भी चला लेता हूँ और लंबे टूर पे भी चला लेता हूँ, मैंने ऑल ओवर इंडिया ड्राइव कर रखा है, मैं पहाड़ी रास्ते पे भी चला चुका हूँ गाड़ी को, मुझे यूपीआई यूज़ करना भी आता है, मुझे इंटरनेट यूज़ करना भी आता है, मुझे जीपीएस ट्रैक करना भी आता है, गाड़ी खराब हो जाए तो मुझे ठीक करनी भी आती है। अब बताइए मैं जॉब किसको दूंगा? सेकंड वन को, सेकंड वाले। पहले वाले को तो सारी चीजें आती थी, बट उसने प्रेजेंट नहीं ना किया अपने आप को उस तरह। समझ पा रहे हो? दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। अगर आप बताओगे नहीं तो सामने वाले को सपने नहीं आ रहे। आप बोलो मुझे भी सब आता है, अबे तो बताना भाई। इंटरव्यू में जो ग्राफिक जो क्रिएटिव हेड वगैरह है वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको बार बार पूछना पड़ रहा है कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। आप अच्छा ये है सर, अच्छा वो भी कर लेता हूँ सर, डिजाइन पैकेजिंग कर लेता हूँ, हाँ सर पैकेजिंग भी कर लेता हूँ, अच्छा लोगो डिजाइन कर लेता हूँ, हाँ लोगो डिजाइन भी कर लेता हूँ। अबे तो पहले बता ना, उसको पूछना क्यों पड़ रहा है? समझ पा रहे हो? बस इतना सा ही फर्क है। पहले वाले ड्राइवर से पूछना पड़ रहा था तुझे जीपीएस चलाना आता है, तुझे पहाड़ी इलाके में चला चुका है, वो पूछ पूछ के बता रहा है। दूसरा वाला पहले से ही सब कुछ बता रहा है, और हो सकता है क्रिएटिव हेड पूछे भी ना, वो बस नोटिस करे कि बंदा कितना बता पा रहा है अपने बारे में, नहीं बता पा रहा है। दिस इज द गोल्डन लाइन, इसको लिख के रख लो। अगर आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं बताओगे, यू विल नॉट सिलेक्ट। सो 8-10 पॉइंट्स अपने बारे में लिख के रख लीजिए कि जब मेरे से कोई पूछे हु आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं ये 8-10 बातें बताऊंगा ही बताऊंगा अपने बारे में। जैसे आज की डेट में कोई मुझसे पूछे, या आज से 4 साल पहले भी अगर कोई मुझसे पूछे या पूछता था इंटरव्यू में, तो मैं क्या जवाब देता था? मैं कहता था, सबसे पहले बताता था कि मैं स्केचिंग बैकग्राउंड से हूं। पहले ही स्केचिंग स्ट्रांग है मेरी, मतलब डिजाइनिंग स्केचिंग में सॉलिड कमांड है। मैं बताता था कि मैंने 4 साल तक ग्राफिक डिजाइनर की तरह काम किया है, उससे 2 साल बाद मैंने क्रिएटिव हेड का काम किया है, उसके बाद मैंने टीम मैनेजमेंट करी है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं प्रोडक्शन में काम कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा मैंने क्रिएटिव डायरेक्शन करी हुई है, मैंने सेट डिजाइनिंग करी हुई है। समझ पा रहे हो? आज मैं बताऊंगा कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं डिजाइनिंग पढ़ाता भी हूँ, मैं एक्शन शीट भी शूट करके आया हूँ, मैंने टाइटन का प्रोजेक्ट किया है, मैंने जो भी मैंने जिंदगी में किया है डिजाइनिंग को लेकर के मैं सब गिनवाऊंगा। द प्रॉब्लम इज हम करते बहुत कुछ है, गिनवाते कुछ नहीं। अब बहुतों के मन में आएगा सर हमने करा भी कुछ नहीं है तो गिनवाए क्या, है ना? तो गाइज
अगर आप घर में भी बैठे हो और ग्राफिक डिजाइनर हो, डू समथिंग। व्हाट एल्स यू कैन डू। मैंने लास्ट क्लास में या किसी से बच्चे ने पूछा भी था कि सर मेरे पास तो कोई क्लाइंट ही नहीं है, मैं काम किसका डालूं। इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, जस्ट गो आउटसाइड, आस्क एनीवन, लेट मी डू योर ब्रांडिंग। एक जूस वाले को पकड़ो, साले को बोलो मैं तेरी ब्रांडिंग करूंगा। इंटरव्यू है ना, बताओ कि मैंने इसकी ब्रांडिंग करी। फोन लेके निकल जाओ, किसी की वीडियो बना दो, एडिट करके खुद ही काट के डाल दो। इंटरव्यू है, बताओ कि मैंने सड़क चल के उठा के किसी को स्टार बना दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जॉब नहीं मिलती इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम ना कुछ करना चाहते, ना किसी को बताना चाहते। हमें लगता है कोई हमें जॉब देगा तब हम कुछ करेंगे। कोई जॉब नहीं देता, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे कोई जॉब नहीं देता। वन ऑफ माई स्टूडेंट, लेट मी शो यू, आज सुबह ही, मतलब मेरी फ्रीलांसिंग स्टूडेंट है और लेडी है, शी इज अ लेडी एंड शी इज डूइंग फ्रीलांसिंग इन वेरी वेल वे। मेरे से 6-7 महीने पहले कोर्स किया था, आज ब्रांडिंग बेचती है 50-50 हज़ार रुपए में। मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं उनके। आज सुबह भी एक ब्रांड का मेरे पे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, सर टूथपेस्ट की ब्रांडिंग करवानी है, कोई स्टूडेंट हो तो बताओ। मैं किसका नाम सजेस्ट करूंगा? मैं उस लेडी का नाम सजेस्ट करूंगा जो खुद से बहुत सारे ब्रांड के साथ काम कर रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? मेरी बात समझिए। अगर सामने वाले को ये लगेगा ना कि यू आर अ पर्सन जो एफर्ट करता है, घर बैठे भी एफर्ट करता है, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। तो जब आपसे पूछा जाए अपने बारे में कुछ बताइए, तो सब कुछ बताओ कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है ना। कुछ लोग समझते हैं कि हमारा टीचिंग बैकग्राउंड था, सर हम तो इंग्लिश टीचर थे। मेरे पास बहुत आते हैं, कल के नए बैच में एचआर है, टीचर है, और बैंगलोर का एक आईटी प्रोफेशनल है। तो वो सोचते हैं सर हमने तो पुराना जो बैकग्राउंड था हमारा वो किसी ना किसी अलग इंडस्ट्री का था, क्या हमें वो बताना चाहिए? यस। क्यों बताना चाहिए? देखो, आप समझ रहे हो जो डिजाइनिंग की जॉब है वो सिर्फ डिजाइनर के लिए है, ये बिल्कुल गलत चीज है। डिजाइनिंग की जॉब ऐसे लोगों के लिए है, ये कहाँ उठ के चला गया और कैमरा बंद भी नहीं किया इसने। डिजाइनिंग की जॉब ऐसे लोगों के लिए है जो समझदार हैं, जो पहले से ही बात करना जानते हैं। तो अगर आप एक टीचर रह चुके हो तो बताइए कि मैं टीचर रह चुका हूँ, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज यू आर अ टीचर, आपको पता है कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। इफ यू आर एन एचआर इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, बताइए उनको कि मैं एचआर रह चुका हूँ। अगर आपने 2 महीने किसी बाहर जाकर के किसी का भी काम किया है, प्लीज बताइए। एक फ्रेशर से कई ज्यादा बेनिफिट मिलता है उस बंदे को जिसने कुछ ना कुछ कभी ना कभी किया है जिंदगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी रिसेंट बैच में ही एक लेडी है, वो एडमिशन जो है लिया है उन्होंने, एंड शी वाज लाइक कि सर मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड मेरा पूरा बैकग्राउंड अलग तरीके का है, शुड आई स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग राइट नाउ बिकॉज इट्स टू लेट फॉर मी आई थिंक। एंड आई वाज लाइक कि क्या एज है आपकी? शी इज लाइक सर 30। मैंने कहा 30 इज नथिंग, प्लस आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर चुके हो, आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो बच्चों से जो 12th पास करके आया है उससे कई गुना ज्यादा है। समझ पा रहे हो ना? आपने कॉर्पोरेट में धक्के खा लिए हैं, तो जब आप ग्राफिक डिजाइनर बन के फिर से कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको ज्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि धक्के कैसे खाने होते हैं, क्लाइंट से बातें कैसे सुननी होती हैं। एक नौसिखिए को जॉब दोगे, साला अगले दूसरे दिन भाग जाएगा। नहीं देती कंपनी नौसिखिए को मौका बिल्कुल भी। तो प्लीज अपने बारे में जो कुछ है बताइए। हाँ, ये मत बताना कि सर मैं जेल काट के आया हूँ, मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज नहीं बतानी। नेगेटिव चीज का मतलब नेगेटिव में क्या क्या आता है। नेगेटिव में मान लीजिए आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड है जिसके लिए आपके पास कोई प्रूवन नहीं है कि सर मैं एक कंपनी में काम करता था, वहां से क्यों निकाल दी गई, सर वो बहस करता था वो मेरे से बहुत ज्यादा। इसमें इमेज किसकी खराब हो रही है? आपकी। आप कहोगे सर वो बहुत गंदा इंसान था। अबे नहीं, तू गंदा इंसान है क्योंकि तू मुझसे भी बहस करेगा कल। समझ पा रहे हो ना माइंडसेट?
आप बोलोगे, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, एक फ्रीलांसर का एग्जांपल देता हूँ, उसको मैं जो क्लाइंट पकड़ाऊंगा ना, जो क्लाइंट दे दिया उस क्लाइंट से झगड़ा कर लेगा। भैया वो ऐसे बोल रही थी, भैया वो तो बताओ कह रही थी कि रात तक एडिट करके दो, भैया वो तो ऐसे कह रही थी, भैया बताओ आप ऐसा होता है क्या। अब आप समझिए इस चीज को। भाई वॉइस नहीं आ रही तो प्लीज रीस्टार्ट कर लो, बाकियों को वॉइस आ रही मेरी? यस सर। यस सर। अब आप समझिए उस बंदे का माइंड सेट, क्या मैं उसको नया क्लाइंट दूंगा क्योंकि मुझे पता है वो हर क्लाइंट से झगड़ा कर लेगा? ऑफ कोर्स नॉट सेम सर। ऐसे ही अगर आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसा पास्ट छुपा हुआ है जो आपका नेगेटिव शो दिखाता है, नेगेटिव साइड दिखाता है, तो डोंट से दैट। आई थिंक क्लियर हो गया आपको अपने बारे में कि अगर आपसे क्रिएटिव हेड ने सवाल किया तो कितना डिप्लोमेटिक जवाब आपने देना। डिप्लोमेटिक तो नहीं कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे कि सच बताइए अपने बारे में, है ना, व्हाट एग्जैक्टली यू आर, राइट। ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो क्या बोलना है? यही बोलना है कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि कब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की ज्वाइन करूं। हो गया जवाब सिंपल सा, मेरी पैशन दिख गया मेरे जवाब में। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं और कॉलेज में मैं नोटिस करता हूं कि कैसे डिजाइनिंग की जा सकती है। सर मैं फ्लूट प्ले करता हूं, डेफिनेटली बताइए दैट यू आर अ फ्लूट प्लेयर, बिकॉज म्यूजिशियन उसको हर कोई रिकमेंड करता है। म्यूजिशियन इज लाइक सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज यू आर अ बॉर्न आर्टिस्ट, यू आर एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब आपको मौका दिया ही जाएगा। अरे आप म्यूजिक की बात कर रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी में कोई चीज नहीं छोड़ी और मैं सब गिनवाता था। यू वॉन्ट बिलीव, मैं स्कूल में वो होता ना प्ले होते हैं, सो मैं 6 साल आईसीसी प्रूडेंशियल में वर्क किया है। बताइए कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, आप बताइए इस चीज को, उसको नेगेटिव नहीं देखा जाएगा। हाँ, कराटे वराटे गिनवा रहे हो कि मैं कराटे करता हूँ तो आप क्रिकेट गिनवा रहे हो, क्रिकेट मत गिनवाइए, आप गिनवाइए डिजाइनिंग का थोड़ा, कि डिजाइनिंग से रिलेटेड आप क्या करते हो, है ना, आर्ट डिजाइनिंग इसका गिनवाइए, राइट। मैं घर में कुकिंग बहुत अच्छी करता हूं तो क्या करना उसको जान के। मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप लोग? जैसे कि जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा था तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बात शामिल करनी शुरू कर दी कि मैं स्क्रीन प्ले लिखता था। क्या लिखता था? स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले कहाँ लिखता था? जो स्कूल कंपटीशन होते हैं ना, प्ले कंपटीशन होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे काफी सारी एनजीओज में जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो वो बच्चों को प्ले कंपटीशन करवाते हैं, तो मैं स्क्रीन प्ले लिखता था, डायलॉग लिखता था उनके, किस किस से शॉर्ट होगा, क्या होगा। उस स्क्रीन प्ले को बताने की वजह से आगे जाके एजेंसी ने मुझे मौके दिए कि मैं एड शूट लिख सकूं। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो सब नोटिस करते हैं कि इस बंदे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। हो सकता है आपको आपकी कैपेबिलिटी ना पता हो, आपको लगे कि कॉमन सी चीज थी, को बताने की बात है, उनको पता है। गेटिंग माय पॉइंट? आपका स्क्रीन प्ले आपको लगे अबे मैंने तो छोटा सा रामलीला का नाटक लिखा है, रामलीला के नाटक को मैं क्या बताऊंगा। भाई बता, उसमें तेरी क्रिएटिविटी निकल के आई थी, तू बताओ उसको। मैंने बताया, उन्होंने मुझे आगे जाके मौके दिए कि तुम एड शूट लिखो, पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग करो। मैंने आगे जाके स्क्रिप्ट राइटिंग करी, एड शूट फिल्म करवाई। मौका किसने दिया था? जो बचपन जो स्कूलों में मैंने वो करवाया, स्क्रीन पे लिखा है। समझ पा रहे ना? क्रिएटिव हेड वो बंदा है जिसको आपने ऐसे दिखा देना है कि मैं कौन हूं। गॉट इट? कोई सवाल हो तो पूछो। वी वर टॉकिंग अबाउट इफ HR आस्क यू अबाउट योर लोकेशन, कहाँ रहते हो, है ना? कितना कॉमन सा सवाल है ना, लेकिन वो इस छोटे सवाल से आपको जज कर लेगी, आपका फैमिली बैकग्राउंड समझ लेगी, आपसे पूछेगी बाद में कि आपके पापा क्या काम करते हैं। वो सब इसलिए पूछेगी क्योंकि इन सारी चीजों की वजह से वो आपकी सैलरी डिसाइड करेगी। जैसे कि मान लीजिए, देखो बुरा मत मानना कोई भी प्लीज, मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली के बाहर, ठीक है, और जॉब है दिल्ली के अंदर, तो आपसे पूछेगी आप रहते कहाँ हो। आपने बोल दिया सर मैडम मैं तो कहीं रहता हूँ, दूर गांव में रहता हूँ कहीं पे। तो बोलेगी आप आओगे जाओगे कैसे? आप बोलोगे मैं ट्रेन करके आ जाऊँगा सुबह सुबह। वो पूछेगी टाइम पे आ जाओगे? जी हाँ टाइम पे आ जाऊँगा। बोलेगी आप एक काम करो, रूम लेके रह लो, या फिर बहुत सारे लोग रूम लेके रहते हैं यहाँ पे, है ना। एक बंदा जो बहुत दूर से आता है या रूम लेके यहाँ पे रह रहा है, जिसका गाँव है कहीं पे, और एक बंदा जो दिल्ली में ही रहता है, ऑफिस के बिल्कुल पास रहता है,
दो में से अगर मौका दिया जाएगा तो उस बंदे को मौका दिया जाएगा जो ऑफिस के बिल्कुल पास रहता है और जिसका पहले से ही यहाँ पे घर है। उस बंदे को मौका नहीं दिया जाएगा जो दूर रहता है कहीं पे, या फिर जिसका गांव कहीं दूर है। क्यों मौका नहीं दिया जाएगा? दिमाग लगाओ, क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? सर मे बी उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन हाई हो, जिसके वजह से वो ट्रैवल कॉस्ट भी मतलब नहीं कवर कर सके। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर दिल्ली में ही कहीं है लेकिन बहुत दूर से आ रहा है तो डेफिनेटली वो सैलरी की डिमांड करेगा एक्स्ट्रा कि मुझे कन्वेंस चार्ज दीजिए। लेकिन मान लीजिए घर के पास ही रहता है। हाँ जी, टाइम का भी इश्यू, मतलब मैनेज नहीं कर पाएगा, कभी कोई दिक्कत तो टाइम पे पहुंचने का। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं हो सकता। अगर कोई, माइक बंद कीजिए, अगर कोई, इमेजिन कीजिए आपकी कंपनी, आप बॉस हो, इमेजिन करके देखो बॉस, अगर देखो बॉस की जगह जॉब कर रही है तो आप उसके माइंडसेट समझो। आप जिसके पास जॉब कर रहे हो, क्रिएटिव हेड या एचआर के माइंडसेट समझो। एचआर को चाहिए कंपनी में गुलाम, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, उनको चाहिए गुलाम, 24 घंटे के गुलाम। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति, लेट सपोज बिहार साइड से कोई है और दिल्ली में रूम लेके रह रहा है, प्लीज़ कोई वो मत समझिएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो ऑलरेडी दिल्ली में ही रहता है, जिसका रेजिडेंशियल दिल्ली में ही है, अगर जॉब देने की बारी आएगी तो दिल्ली वाले को मौका मिल जाएगा, बिहार वाले को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो बिहार से है, बस इसलिए कि जब दिल्ली वाले के घर में शादी होगी तो 2 दिन में निपटा देगा, लेकिन किसी के गांव में शादी होगी तो पूरा 1 हफ्ता ले जाएगा। छठ पूजा होगी वो पूरे 6 दिन ले जाएगा। समझ पा रहे हो? बिहार एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे गांव समझ लीजिए या कहीं दूर देश समझ लीजिए। अगर आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन होगा आप पूरे 1 महीने की छुट्टी ले जाओगे, लेकिन किसी दिल्ली वाले का होगा या किसी बिल्कुल पास नियर बाय का होगा तो 2 दिन में निपटा लेगा चीज़ों को। बेचारा शादी में भी काम कर रहा होगा आपके लिए। ये सिर्फ एचआर की माइंडसेट है। ऐसा नहीं कि क्रिएटिव हेड को काम करवाना है आपसे, बस एचआर का तरीका है। उनको गुलाम चाहिए कि जो कंपनी के पास रहें, कंपनी के आसपास ही रहें, कभी जरूरत पड़ जाए सुबह टाइम पे आ जाएं, लेट जाना पड़ जाए तो उनको इशू ना हो। अब जो बहुत दूर रहता होगा वो कहेगा मैम मुझे जल्दी छोड़ो, या सर मुझे जल्दी छोड़ो, है ना। इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ, एचआर का माइंडसेट। देखो प्लीज़ इसको बुरा मत मानिएगा, मैं कंपनी की बहुत डिटेल में बैठ के आया हूँ, मुझे उन लोगों का माइंडसेट पता है, तो प्लीज़ इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ हाई लोकेलिटी या पॉश लोकेलिटी एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिलो मिडिल क्लास लोकेलिटी, राइट, मैं किसी एरिया का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस समझ के देखिए। अगर आप बहुत लो एरिया से आते हैं और आप एक जगह बहुत हाई एरिया से आते हैं, तो दोनों के कंपैरिजन में वो ये चीज़ ज़रूर देखेगी कि किसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बिलो है वो मजबूर है, वो मजबूर में जैसी सैलरी दोगे वो उम्मीद करके भागा भागा बेचारा आगे करेगा। जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत दिल्ली साउथ दिल्ली से आ रहा है, लैम्बोर्गिनी लेकर के या गाड़ी लेकर के आ रहा है, इंटर्न की जॉब के लिए आ रहा है, गाड़ी लेके आ रहा है, होते हैं बच्चे, हमने देखे हैं, वो मांगेगा भी हाई एक्सपेक्ट सैलरी, है ना। कितना कुछ अंदाजा लगा लेते हैं वो। इसी में फिर ये पूछते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। नए नए बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं होती, जो थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं उनको बदल जाती है। आपके फादर क्या करते हैं? मैंने बोला था मेरे फादर में गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे उस टाइम पे, अब तो रिटायर हो गए। एंड आई वाज लाइक कि माय फादर इज गवर्नमेंट ऑफिसर, हर कंपनी में बोल देता था। तो वो बार बार ये जज करते हैं, दोनों चीज़ जज करते हैं। अच्छा इसको तो पैसे की जरूरत ही नहीं है, ये तो ठीक ठाक आ रहा है गाड़ी में, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत भी नहीं है, हाँ सैलरी मांग रहा है तो इतनी दे दो, ज़्यादा वो भी नहीं ना। आप बोलोगे आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा मांगोगे, वो कहेंगे ठीक ठाक तो है तुम्हारी सैलरी, ठीक ठाक तो दे रहे हैं तुम्हें। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपकी हर चीज़ से आपको जज किया जाएगा, बल्कि कुछ लोग जानबूझ के अपने आप को लो उसका दिखाते हैं कि जी हमारे घर में तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, और भले ही हमें मजबूरी है आप, लेकिन हमें आप जॉब दे दीजिए, और आपको जॉब दे देंगे क्योंकि आप मजबूर हो। मजबूर आदमी को जॉब देते हैं क्योंकि वो बंधा रहता है, प्लस वो फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का कि मैम मेरे को घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, तो सैलरी मांग सकता है बोल करके। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप मांग भी नहीं सकते सैलरी बोल करके कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ये बहुत माइंड गेम चलता है, बहुत ज़्यादा, हर जगह होता है। शिल्पा इज सेइंग कि बैंकिंग में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ये चीज़ चलती है। आगे जा करके तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, मेरे फादर अकाउंटेंट है,
मैंने भी कहना शुरू किया था, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोल के ली है जॉब, मुझे पता लग गया था यहाँ पे चालाकी चलती है हर जगह पे। मैंने यही कहा, और जब मैंने कंपनी छोड़ी मुझे याद है फेयरवेल के दिन मैं गाड़ी में गया था, कह रहा अबे साले तेरे पे गाड़ी, मैंने ओ हल्के में ले रहे थे क्या? उनको शौक लग गया था क्योंकि मैंने बताया पूरे 1 साल तक कि मैं किराए के घर में रहता हूँ। समझ पा रहे हो ना? बुली करते हैं आपको बहुत ज्यादा, अच्छा बेटे तुम तो अमीर आदमी हो, ये हो वो हो, है ना? तो प्लीज आपका जो बैकग्राउंड है उससे आपको बहुत ज्यादा जज किया जाएगा। दिस इज योर डिसीजन कि आपको क्या जवाब देना है। एंड माय व्यू, आप बस यस 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 दैट्स इट, यस यस बोलिए। आप देखिए कि अगर आप बहुत अमीर दिखाने पे आपकी जॉब जा रही है तो अपने आप को गरीब दिखाओ, मिडिल क्लास का दिखाओ। आप देखिए कि अगर उनको जॉब ऐसे बंदों की चाहिए जैसे मेरे को कॉल करके बोलते हैं योगेश ऐसे बच्चे देना जो ऑफिस के पास ही रूम ले लें, तो आप उनके ऑफिस के पास ही रूम ले लो। बेसिकली उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए फुल टाइम स्लेव। सुबह जल्दी आओगे, रात को लेट जाओगे। यस मैम, मैं खाना भी यही बना लूंगा, मैं सो यहीं जाऊंगा ऑफिस में, और बताओ ताला मैं खोल दूंगा ऑफिस का। खोलना नहीं है, क्रिएटिव हेड को काम करवाना है। उसको पता भी नहीं है कि एचआर आपसे क्या क्या पूछवा रही है। वो क्रिएटिव हेड खुद 4 बजे घर चला जाता है, लेकिन एचआर आपसे ऐसी ऐसी चीजें पूछेगी, आपने बस क्या करना है, यस यस, तुम्हारे आने से पहले आ जाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद जाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। कोई नहीं पूछता ज्वाइनिंग होने के बाद। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? बट ये राउंड क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ये फंसाएगी। ये बहुत गलत आदमी है, एचआर बहुत गलत बंदा होता है। सर फैमिली मेंबर का भी कुछ होता है, आपने पहले बोला था। फादर का बताया ना मैंने, फादर के बारे में पूछते हैं। सैलरी, फैमिली मेंबर से मतलब है कि घर में कितने लोग खाने कमाने वाले हैं, है ना? जैसे मान लो कि आप बताओ, जैसे मेरे साथ यही होता था ना। मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये दिक्कत क्या हो रही है, जॉब क्यों जा रही है मेरे हाथ से। समझ पा रहे हो भाई? वो सब देखेंगे, उनका खुद का ऑफिस पिद्दू सा है, आप हाई प्रोफाइल बंदे हो, वो आपको रखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको उनको पता है थोड़ी देर बाद नखरे करने लगेगा। देखो कितनी सोच के चलते हैं वो। उनको पता है 1 महीने बाद नखरे करेगा ये, इसको एसी पसंद नहीं आएगा, इसको यहाँ का पानी पसंद नहीं आएगा, इसको चाय पसंद नहीं आएगी। आप दिखा रहे हो लो क्लास मिडिल क्लास आदमी, उनको पता है एडजस्ट कर लेगा हर जगह, इससे घर भेजूंगा, जब बाइक लेके काम करेगा वो कर देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। फैमिली बैकग्राउंड दिखाता है कि आपका वे ऑफ लिविंग कैसा है। फैमिली बैकग्राउंड दिखाता है आप किस स्टेटस पे हो उस टाइम पे, आप किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करोगे अपनी जॉब के लिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हैंड रेज कीजिए अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। यस सर। ओके ठीक है, तो दिस इज द फैमिली बैकग्राउंड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाएगा एचआर के द्वारा। एंड मैं यहाँ पे जवाब ज़्यादा क्या बताऊँ, आपको खुद डिसाइड करना है अपने लिए। और एचआर आपसे बस क्या देखेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखेगी। ठीक है, आपसे पूछेगी आप एक टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। डायरेक्टली नहीं पूछेगी, घुमा करके पूछेगी कि हैव यू डन एनी टीम प्रोजेक्ट। अब देखो, अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में कोई भी टीम प्रोजेक्ट किया है तो प्लीज़ बताइए, है ना, कि मैंने अपनी टीम को लीड किया था या स्कूल में प्रोजेक्ट किया था। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे, वो देखेंगे कि हमें टीम मैनेजर चाहिए आगे जाकर के, इस बंदे ने किया है कि नहीं किया है। राइट, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या नहीं हो, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सवाल कुछ होंगे, आप कुछ जानना क्या चाह रहे हैं ये देखो। क्लियर है? कार्तिक कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि ड्रेसिंग क्या होगी इंटरव्यू के समय, और रिज्यूमे वगैरह फाइल में ले जाना है कैसे, मतलब क्या? देखो, दोनों चीजें कर सकते हो। रिज्यूमे आप पहले से भी भेज सकते हो, पहले जाता तो भेज दिया जाता है, लेकिन अपने साथ एक कैरी करके भी लेके चलिए। क्योंकि होता क्या है ना, मल्टीपल राउंड होते हैं और हर किसी का रेज्यूमे ऐसे मल्टीपल नहीं जा रहा होता, तो खो जाता है। बेस्ट है अपना रेज्यूमे अपने हाथ में लेके चलो। इसीलिए मैं मना करता हूँ बहुत ज़्यादा कलरफुल रेज्यूमे बनाने के लिए। ग्राफिक डिजाइनर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ढिंचाक सी चीज़ें बना देते हैं।
और जब प्रिंट निकल के आता है तो वो काला सफेद दिखता है। तो फिर प्रिंट भी कलरफुल निकालिए। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीजें। वो वीडियो यूट्यूब वीडियो में बहुत अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो प्रैक्टिकली आपका सीवी सही में जा रहा हो मल्टीपल राउंड्स में, लेकिन इतने सारे राउंड होते हैं सीवी आपका जाता ही नहीं आगे तक। तो सबसे बेस्ट है अपना हाथ में एक प्रैक्टिकली एक हार्ड कॉपी लेके चलिए। रही बात ड्रेसिंग की, डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन पे जा रहे हो। इफ यू आर इंटर्न, इफ यू आर ग्राफिक डिजाइनर, तो कोई बहुत ज्यादा ड्रेसिंग सेंस से आपको जज नहीं करेगा। मेरी बात को पॉइंट कीजिएगा, बहुत साल बिता दिए इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पोजीशन के लिए जा रहे हो तो कोई आपके ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज्यादा जज आपको नहीं करेगा। हाँ, बहुत वर्स्ट मत पहन के जाना। वर्स्ट से मेरा मतलब है शॉर्ट्स में चले गए, या फिर आधी टी शर्ट अंदर है आधी टी शर्ट बाहर है ना, या फिर बहुत ही चंपू बन के चले गए। समझ पा रहे हो ना? वो सब नहीं। ग्राफिक डिजाइनर हो, कूल दिख सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, टी शर्ट पहन सकते हो, नोबडी विल गोना जज यू। आप बहुत ही चमन बन के जाओगे तो ये कोई अकाउंटेंट की जॉब नहीं है ना। हाँ, अब मैंने बोला पोजीशन, हायर पोजीशन पे आप जब जाते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव हेड पोजीशन पे जाते हैं, तो आपके ड्रेसिंग सेंस में वो स्टाइल दिखना चाहिए, वो एलिगेंस दिखना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि कोट पहन के जाना है, कोट नहीं पहनते, बस आपके ड्रेसिंग सेंस में कुछ चीजें ऐसी दिखनी चाहिए कि उनको समझ में आए कि ये बंदा एक स्टेटस लेके रखता है। यू शुड हैव अ वॉच इन योर हैंड, ऑलवेज हैव अ वॉच इन योर हैंड। गले में कोई मोटी चेन या सोने की चेन, अवॉइड इट। हाथ में बहुत सारी अंगूठियां, अवॉइड इट। ठीक है ना? कान में बाली पहन रखी, ये सब अवॉइड इट। इफ यू आर गोइंग फॉर अ पोजीशन जहां पे आपकी डिसेंसी चीजें देखी जाएंगी, यू कैन बी अ स्टाइलिश पर्सन, यू कैन हैव अ गॉगल्स और स्पेक्ट्स हो सकते हैं अच्छे से, यू हैव अ स्पाइसी हेयर बिकॉज यू हैव अ बियर्ड, यू हैव अ नाइस टी शर्ट, नाइस जैकेट, बिकॉज आप कॉर्पोरेट के जॉब में नहीं जा रहे हो, आप एक क्रिएटिव पोजीशन पे जा रहे हो। तो आप क्रिएटिव हो सकते हो, लेकिन क्रिएटिव में भी एक एलिगेंस। क्रिएटिव में वो ऐसे फंकी बाल नहीं करने हैं कि कलरफुल कर दिए क्रिएटिव हो रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फैशन में एलिगेंस भी होता है और फैशन में छपरी भी होता है। तो छपरी वाला फैशन नहीं करना है, एलिगेंट वाला फैशन करना है। एंड यू आर नॉट अ अकाउंटेंट, तो आपको बहुत पैंट, वो शर्ट अंदर करके वो सब आपको नहीं। मैं तो बहुत अजीब बन के रहता था, मैं तो अब थोड़ा डिसेंट बन के रहने लगे हूँ। मैं तो हमेशा एक स्कार्फ बांध के रखता था सर पे। ठंड में मेरे को मेरा सर दर्द करता था, मैं हमेशा स्कार्फ, टी शर्ट, जैकेट, हमेशा मेरे यही ड्रेसिंग सेंस रहता था। हाथ में कई सारे बैंड रहते थे, तो मतलब कोई मुझे देख के बता देगा कि ये बंदा एजेंसी के लिए बना हुआ है, क्योंकि एजेंसी में रह के आप बन जाते हो वैसे। बाद में जब मैं बैंड्स में गया तो बैंड वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, योगेश कैसे रहता है यार ये। मीटिंग हुई, एक कुछ फॉरेनर्स क्लाइंट आए थे इंडिया में, लेट मी कंप्लीट इट। तो क्या नाम है, मतलब टॉप फ्लोर पे मीटिंग होनी थी, मैंने सर पे बैंड पहन रखा था, हरे से रंग का ऐसा बैंड बांध रखा था, ठंड में मुझे दर्द होता था, प्लस जैकेट वगैरह। और तो मेरी टीम बोल रही सर अपना बैंड तो डाल लो सर पे से, मतलब पहन रखा है। मैंने भाई ये नहीं उतरेगा, जिसको मीटिंग करनी हो करो, ये नहीं उतरेगा। मतलब इतना इस हद तक एटीट्यूड लेके रखता था मैं। मीटिंग करनी है तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा बैंड नहीं उतरेगा। मेरी एक एचआर ने मुझे टोक दिया था, मेरी टी शर्ट लेके आया था, मैं तो स्टाइलिश टी शर्ट लेके आया था, ऐसे कॉलर उसका ऐसे उठा हुआ था, इतना सा कॉलर था, उठा हुआ था, है ना। तो मेरी एचआर मुझे रास्ते में टकरा के, योगेश ये क्या पहन रखा है आपने? मैंने क्या पहन रखा है? ने आपकी टी शर्ट का कॉलर उठा हुआ है। मैंने सो व्हाट, ये इसका ये ऐसी है, टी शर्ट ऐसी है। मतलब वो पोजीशन की बात है, आप किस पोजीशन पे हो, आपसे कौन क्या बोलेगा। खैर, सवाल है किसी का, प्रतीक पवार का, सर वन क्वेश्चन, व्हाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल? इसका जवाब क्या दें? आगे मैं जवाब दूंगा इस सवाल का, इसको लिख लीजिए। नाउ वी वर ऑन एचआर क्वेश्चंस, एचआर के क्रैक कर लेंगे 4 राउंड, इतना सही है। कॉन्फिडेंस, फैमिली बैकग्राउंड और छोटी मोटी चीजें, ठीक है। यस यस कह के टरका देना है उसको। अगला राउंड होगा आपका प्रैक्टिकल राउंड। प्रैक्टिकल राउंड समझ में आता है? यस सर। प्रैक्टिकल राउंड आजकल घर में ही दे देते हैं टेस्ट। पहले बुला देते हैं ऑफिसों में कि आके टेस्ट दो लाइव, आजकल घर पे भेज देते हैं, लेकिन इसमें टाइम मैटर करता है।
ऐसा नहीं है कि सर घर पे बना देंगे तो रेज्यूमे फाइल में रख के डायरेक्ट, क्या कह रहे हैं, रेज्यूमे फाइल में रख के डायरेक्ट? सर जब रिज्यूमे शो करना है तो फाइल फोल्डर में रख के ले जाना रिज्यूमे को, डायरेक्ट हाथ में? अरे वो रखना है अपने पास, अगर मांगे तो देना है। अच्छा, बस होना चाहिए अपने हाथ में। ठीक है ठीक है। ओके, आई वाज सेइंग, क्या कह रहा था मैं, भूल गया, थोड़ा याद दिलाओ यार, क्या कह रहा था मैं? प्रैक्टिकल राउंड के लिए प्रैक्टिकल राउंड में आपको टाइम, आपको लगता होगा कि सर प्रैक्टिकल राउंड हो गया तो घर में बनाने के लिए दे दिया, अब तो हम गूगल पे देख के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? यही लगता है ना? उनको सब पता है आप कहाँ से देख के बना रहे हो, तो ये सब मत करना कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके बना दिया। और टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आपको बोला गया है कि शाम तक दीजिए तो शाम तक दे देना है। अगर आपको ऑफिस में टेस्ट के लिए नहीं बुला रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका टाइम नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो आपका टाइम नोटिस कर रहे हैं। अगर आपसे बोला गया कि कल सुबह तक दे दीजिए तो कल सुबह 11 बजे तक दे दीजिए। ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को, नहीं बताई? मैं एक एक्चुअली क्या ना, जब आप लोगों का खत्म हुआ था तो साथ में 2-4 स्टूडेंट और बैठे हुए थे, तो उन स्टूडेंट से बात चल रही थी। उन स्टूडेंट से मुझे सवाल किया था, ये रूम में बैठे हुए थे, उस रात को हुआ था, तो मुझे लगा कि मैंने बता दिए हैं। उन स्टूडेंट्स ने क्या यही सवाल पूछे थे बाद में। हुआ क्या, अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक सीनियर पोजीशन के लिए जॉब पे ट्राई किया था। वहाँ से मुझे 5-6 प्रोजेक्ट एक साथ आ गए कि 5-6 डिज़ाइन का मतलब प्रोजेक्ट, एक पैकेजिंग, सोशल मीडिया, बैनर और बहुत सारी चीज़ें बना के देनी थी। तो मैंने क्या किया, सुबह तक दे दिया, बट पैकेजिंग रह गई थी। क्या रह गई थी? पैकेजिंग। सुबह 10 बजे ही कॉल आ गया मेरे पास कि योगेश आपकी तरफ से सब कुछ रिसीव हो गया, बस पैकेजिंग आपने नहीं बना के भेजी। गलती थी मेरी, मुझे देनी चाहिए थी, राइट? लेकिन मैंने नहीं दी थी। तो मेरा एटीट्यूड भी थोड़ा अलग रहता था कि मैंने कहा मैम अगर आपको मेरे को जज ही करना है तो आप मेरे बाकी डिज़ाइन से जज कर लीजिए। मतलब मेरा थोड़ा बिहेवियर सही नहीं रहता था, आप मान के चलो, आप तो बहुत सही हो गया। तो मैंने कहा अगर आपको मेरे को जज करना है तो आप उतने से भी इनफ है जज करना, मेरे एक डिज़ाइन से आप मुझे जज कर सकते हो बहुत आसानी से। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी जो वो सीनियर है वो कह रही है कि पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करवाओ। तो 10 बजे फ़ोन पे बात हुई है, 12 बजे तक मैंने 2 पैकेजिंग विद मॉकअप बना के भेज दिया उनको। ठीक 12 बजे फिर से कॉल आ गया, योगेश ये आपने अभी बनाए हैं? मैंने कहा मैम मैंने अभी बनाए हैं, जो आपकी सुबह बात हुई तो कहती है आपने सुबह तो नहीं भेजे थे ये। तो मैंने कहा बनाए ही अभी हैं तो सुबह कहाँ से भेजूँगा? आर यू श्योर ये आपने अभी बनाया 2 घंटे में? मैंने कहा हाँ मैम आई एम श्योर, ये मैंने 2 घंटे में बना के 2 पैकेजिंग दी हैं आपको। 5 मिनट के अंदर कॉल आ गया, यू आर सिलेक्टेड। बात समझ पा रहे हो? अगर आपका टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम नोटिस नहीं किया जा रहा है। वो नोटिस कर रहे हैं कि आपने कितनी देर में क्या बना के भेजा है। गॉट इट? यस सर। और प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर आपसे बुला के भी बनवाया जाता है तो वो नोटिस करेंगे कि आप क्या बना रहे हो, कितनी स्पीड में बना रहे हो। तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने यार्ड्स में तो सिखाता ही हूँ कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, कैसे, खैर वो आपकी अलग वो चीज़ है। किस किस ने कभी ना कभी प्रैक्टिकल टेस्ट दिया है डिजाइनिंग का? अक्षय ने दिया है और स्मृति ने दिया है। कैसा रहा अक्षय, क्या दिक्कत आई, पास हुए कि नहीं हुए? मैं पास तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसा आपने बताया कि मैंने टाइम ठीक कर दिया था, मैं उसको शाम के दिन में लगे दिया था, टाइम मैनेज नहीं हुआ था। स्मृति? सर एक्चुअली गलती से हो गया वो। अच्छा, मैंने दिया था सर, उन्हें सिंपल चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, मैंने ज़्यादा क्रिएटिव बना दिया, उन्हें समझ ही नहीं ये अच्छा था शिल्पा। देखो एक सीक्रेट बताता हूँ प्रैक्टिकल टेस्ट क्लियर करने का, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, लाइव में बताया मैंने कई दफ़ा। होता क्या है ना कि हम प्रैक्टिकल टेस्ट अब तो फिर भी चलो लाइव होते हैं, मतलब सॉरी घर पे देते हैं, थैंक्स ब्रो। हो सकता है आपको बुला लिया जाए, दोबारा बना के दिखाओ, अगर आपको शक हो गया तो हो सकता है बुला लें। अब आपसे बनेगा नहीं 1 घंटे के अंदर, वो 1 घंटे का टाइम देंगे, आपसे बनेगा नहीं, 100% नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनता। क्यों नहीं बन पाता? देखो माइंडसेट समझिए अपना, आप अपना खुद का माइंडसेट समझो। आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, लेकिन आप वो वाले ग्राफिक डिजाइनर हो जो पूरे दिन में एक डिजाइन अच्छा बना सकता है।
है ना। आपने जो डिजाइन बनाया वो पूरे दिन में बनाया है, लेकिन जब टेस्ट में बनाना था वो 1 घंटे में बनाना था। अब 1 घंटे की प्रैक्टिस आपको है ही नहीं। एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं? एक सैंपल पेपर पकड़ते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, ऐसे घड़ी साथ में रखते हैं और 2 घंटे में ही वो सैंपल पेपर कंप्लीट करना होता है। करते हैं ऐसी तैयारी, बार बार करते हैं, दिन में 3-3 सैंपल पेपर करते हैं कि हम 2 घंटे में वो सैंपल पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम की तैयारी ऐसे करते हैं। क्या हम अपने इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करते हैं कि मैं 1 घंटे में डिजाइन बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ? नहीं करते। हम सोचते हैं हम पूरे दिन में घर में बना लेते हैं तो इंटरव्यू में बना ही लेंगे, नहीं बनेगा इंटरव्यू में। और मान लो घर से बना के भेज भी दिया, जब जॉब लग जाएगी वो कहेंगे अबे इसको आता तो है नहीं, बन तो उससे कुछ रहा नहीं है। तो हमेशा ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि 1 घंटे में कंप्लीट करना है। खुद से बोलो मुझे 1 घंटे में कंप्लीट करना है पूरा कंसेप्ट। इसलिए मैं यहाँ पे डिजाइनिंग की क्लास में टाइम मैनेजमेंट सिखाता हूँ कि कैसे आपने शुरू के 5 मिनट रिसर्च करनी है, आगे के 10 मिनट में लेआउटिंग करनी है, उसके 10 मिनट में प्लेसमेंट करनी है, लास्ट के 10 मिनट में आपने फाइनल टच देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और अगर जॉब लग भी जाए तो भी वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर तो आपको दिन के 10 डिजाइन बना के देने हैं ना, दिन के 5 तो देने ही कम से कम, वो बनेंगे ही नहीं। क्योंकि साहब तो बना लेते हैं डिजाइन, लेकिन घर में अकेले बनाते हैं और पूरे दिन में एक बनाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ क्या समझाना चाह रहा हूँ? हम डिजाइनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 24 घंटे वाले, 1 घंटे वाले नहीं है हम डिजाइनर। इसलिए हमें जॉब मिलती नहीं, मिल जाती है तो रहती नहीं, चली जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर मुझे निकाल दिया, सर मेरी गलती नहीं थी, सर मेरे से बस टाइम नहीं दे रहे थे मुझे, सर 1 दिन में 10 बनवाते हैं। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा ही होता है। आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। गॉट इट? तो अब से प्रैक्टिकल टेस्ट की तैयारी करोगे तो ऐसी तैयारी करो कि ये मेरा 1 घंटा है, घड़ी लेके बैठ जाओ, मुझे एक डिजाइन 1 घंटे में बनाना ही बनाना है। कंसेप्ट लिख लो कि ये पॉइंट लिख लो। मान लो जूस का कोई क्लाइंट है, उसका बोर्ड बनवाना है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी उसकी प्रॉब्लम खुद ही लिख लो। अब इस प्रॉब्लम को मुझे डिजाइन बना के देना है। हम बच्चों को टेस्ट करवाते हैं, यही चीज करवाते हैं, 4 पॉइंट लिख के देते हैं। 4 पॉइंट के अंदर ही ये होना चाहिए साइज, ये होना चाहिए डायमेंशन, ये क्लाइंट का नाम होना चाहिए, ये फीचर होने चाहिए। सर फ्रेशर से भी ये एक्सपेक्टेशन होती? हाँ, किसने कहा फ्रेशर से? फ्रेशर की आरती उतारेंगे कि बैठा के वहां पे? नहीं, फ्रेशर के तो बेचारे की हालत ही खराब होती है, ऐसे कांपता है वो, जो पीछे इंटरव्यू चलता है तो उसका पीछे का मैनेजर निकल जाए, फ्रेशर ऐसा कांपता है। क्यों फ्रेशर को ये बताओ ना, फ्रेशर से क्यों नहीं किया जाएगा एक्सपेक्टेशंस? आपकी जॉब लगी है एज इंटर्न, आप अगले दिन से आपसे डिजाइन बनवाए जाएंगे, 4 डिजाइन बनवाए जाएंगे कम से कम। हलवा थोड़ी है ग्राफिक डिजाइनिंग, तभी तो सैलरी मिलती है ठीक ठाक उसमें। ओके, खैर अलग टॉपिक है सारी चीज़ें। मैं कोशिश करूंगा आपको वो टेक्निक सिखा सकूं कि 1 दिन में 10 डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। कोई मुश्किल टेक्निक नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को फॉलो करना है आपने, उस सीक्रेट को फॉलो करना है। वो तरीका, आइडिया कैसे जनरेट करना है, तरीका सीख गए तो नोबडी कैन बीट यू। हम स्टूडेंट्स को सिखाओगे सर? हाँ, मैं कोशिश करूंगा आगे के कुछ वेबिनार उसमें रख सकूं इस टॉपिक पे, है ना। मैंने पहले इस टॉपिक पे वेबिनार किया है, बहुत हिट गया है, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चों ने ज्वाइन किया था। और ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स तो इसलिए जॉब लग जाती है क्योंकि उनको टेक्निक सिखा देता हूँ मैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, जल्दी जल्दी सोच लेते हैं। एक बहुत सीक्रेट टेक्निक, सीक्रेट तो नहीं बोलूँगा, ऐसी टेक्निक जो दुनिया भर के क्रिएटिव लोग, दुनिया भर के साइंटिस्ट यूज करते हैं। वो टेक्निक बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। खैर, so this is the practical round which you have to clear at your own risk. Now move on to creative head round. Okay? अब ये जो क्रिएटिव हेड बंदा है, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप यहां तक पहुंच जा रहे हो तो यू आर टू गुड। अगर आपका डिजाइन क्रिएटिव हेड तक पहुंच गया, व्हेन आई एम सेइंग क्रिएटिव हेड, इट मींस जो भी सीनियर मैनेजर है जो डिजाइन वहां पे मैनेज करता है, उसको क्रिएटिव हेड ही कहते हैं। या कोई हो सकता है सीनियर मैनेजर या जो भी। अगर वहां तक आपका सिलेक्शन हो गया तो यू आर टू गुड। इट मीन्स दैट आपका पोर्टफोलियो अच्छा था, आपका सीवी अच्छा था, आपने जो प्रैक्टिकल टेस्ट दिया वो भी काफी हद तक ठीक ठाक है ना। इतना तो मान सकते हैं ना कि हम तीसरे राउंड तक पहुंच गए हैं।
तो अपने आप को डिमोटिवेट मत होना। अगर आप किसी राउंड में थर्ड तक पहुंच गए हो, थर्ड के बाद सिलेक्ट नहीं हुए, डिमोटिवेट मत होइए, आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे अगले इंटरव्यू में, ठीक है ना। चलो, अब क्रिएटिव हेड की मैंने साइकोलॉजी बताई, क्या साइकोलॉजी थी इस बंदे की, कौन है ये बंदा? बेसिकली सर जिसको एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े और कम से कम एक्सप्लेनेशन में बढ़िया से बढ़िया चीज करवा सके। बहुत अच्छे। ये बंदा चाहता है समझदार लोग अपनी टीम में, ये बेवकूफ लोगों को बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे जैसे होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। 2 बार बताएंगे, तीसरी बार बताएंगे इरिटेट। अभी जैसे पेंटिंग चल रही है रूम में, कैबिन में मेरे पेंटिंग चल रही है, वॉल पेंट चल रहा है। मैं कल शाम को बता के गया हूँ मुझे ऑफ वाइट चाहिए, अभी बुला करके फिर पूछ रहा है कि कलर देख लो। पता है मैं क्या बोल के आया हूँ? मैं बोल के आया हूँ कल मेरे से पास कराया था ना कलर, क्या हाँ सर कराया था, अभी क्यों पूछ रहे हो दोबारा कलर? इस हद तक इरिटेट हो जाते हैं। दोबारा मत पूछो, फाइनल दिखाओ सीधा। ये जो एटीट्यूड है इस लेवल पे तभी आता है जब वो 100 बार दिन में डिजाइन देख रहा है बेचारा। समझ पा रहे हो ना? वो दिन के 100 डिजाइन देख रहा है। मैं यहाँ पे घूम घूम के हर बच्चे की डिजाइन चेक कर रहा हूँ, हर बच्चा दिखा रहा है मुझे डिजाइन। तो मैं अपनी टीम के डिजाइन वालों को बोलता हूँ मुझे बस फाइनल दिखाओ, मुझे बार बार चेंजेस मत दिखाओ। तो क्रिएटिव हेड को बंदे ऐसे चाहिए जो समझदार हों, जो डिसीजन ले सकें, एक बार में समझ जाएं, एक बार में बना पाए। अभी आर्ट्स की कैटलॉग बननी थी, मैंने पहली मीटिंग करी। मैंने पहली मीटिंग में बताया कि मुझे ये कलर की लेआउटिंग चाहिए, ये कंटेंट चाहिए, 4 कैटलॉग होनी चाहिए। टीम ने मुझे 2 बार रिव्यू करवा लिया कि सर ये देख लो। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सबको बुलाया और झाड़ा बुरी तरीके से। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो क्या? एक एक चीज, एक एक चेंजेस कभी 7 महीने लिख देते हो, कभी 6 महीने लिख देते हो। एक बार में चीज समझो और एक बार में करके दो। अगर आप यहाँ पे आज गलती करोगे तो एजेंसीज में गालियां खाओगे। समझ पा रहे हैं ना? वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं चीज़ों को। मैंने एजेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जाके चेक कीजिएगा। वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। एक बार बताएंगे, दूसरी बार नहीं बताएंगे, कहेंगे दूसरी बार तू घर जा। तो क्रिएटिव हेड बंदा ऐसा बंदा जो आपसे बहुत हद तक क्रिएटिविटी और समझदारी की, एटलीस्ट कॉमन सेंस की उम्मीद रखता है आपसे कि ये बंदा कॉमन सेंस वाली गलती तो नहीं करेगा, है ना। इसकी साइकोलॉजी क्या है? ये बंदा आलसी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चाहता है कि इससे बार बार कोई जाके पूछे ना, डिसीजन टेकर लोग हों। गॉट इट? तो जो आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछेगा, अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में आपने बता दिया कि आप एक अच्छे क्रिएटिव थिंकर हो, आप डिजाइन्स को लेके कितने ऑब्सेस्ड हो, आपने नोटिस किए चीजें, आप पहले से डिजाइनिंग करते आ रहे हो। तो ये आपके अंदर काफी सारी चीजें देख लेगा कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो या आप सीखने की जज्बा है आपके अंदर, आप अच्छे हाथों में जाना चाह रहे हो। जैसे बच्चे मुझे मेल किया करते थे जब मैं एजेंसी में जॉब करता था, मेरे को मेल आती थी कि योगेश सर, वी हैव हर्ड सो मैनी थिंग अबाउट यू, यू आर सो जीनियस पर्सन, फलानी एजेंसी में आपका रिकमेंड किया था, हम बस आपके अंडर काम करना चाहते हैं, हमें मौका दे दीजिए। तो एक तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं कि वो मेरे अंडर सीखना चाहते हैं, है ना। इसके सवाल देख लेते हैं। और क्या सवाल ये पूछेगा आपसे? वो पूछेगा व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो क्या जवाब दोगे? ये सवाल आपसे एचआर भी पूछ सकते हैं, बट मोर ओवर सीनियर बंदा पूछेगा कंपनी के बारे में क्या जानते हो, क्या जवाब दोगे? सो बेसिकली सर रिसर्च कर सकते हैं, मतलब किस किस कंपनी के साथ उन्होंने काम किया और किस स्पेसिफिक डिजाइन में वो काम करते हैं, जैसे ब्रांडिंग में करते हैं, सोशल मीडिया में करते हैं। और बहुत अच्छे। इस सवाल को लिख लीजिए। इस सवाल जो मैं बताते जा रहा हूँ, सवाल को लिख लीजिए। पहला सवाल था व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, दूसरा सवाल है पहला था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दूसरा सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। इसका जवाब देखो, अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाता है किसी अकाउंटेंट से, किससे पूछा जाता? अकाउंटेंट से। तो अकाउंटेंट जवाब देता है कि सर आपकी बैलेंस शीट पिछले साल इतनी थी, अभी आपकी कंपनी इतने प्रॉफिट में चल रही है, इतने लॉस में चल रही है ना, आपके एसेट यहाँ से आते हैं। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है किसी ग्राफिक डिजाइनर से, तो ग्राफिक डिजाइनर का जवाब कैसा होगा
कि सर आपकी जो कलर पैलेट है ये वाली कलर पैलेट है, आपके जो फॉन्ट्स है वो ये वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स ये वाले हैं, आप ये वाली ब्रांडिंग फॉलो करते हो, आप ये वाला कलर लगाएंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या ये वाला कलर लगाते हो अच्छा लगता है, आपका लास्ट सोशल मीडिया पोस्ट इस चीज़ की गई थी। समझ पा रहे हैं? यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आपके जवाब में ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही दिखनी चाहिए या वीडियो दिखनी चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर क्या करते हैं। आप इसी पोजीशन के लिए जा रहे हो तो वो आपसे उम्मीद करेगा कि आपको जिस कंपनी में हायर किया जा रहा है उस कंपनी के बारे में, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, उसकी ब्रांडिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। क्लियर फॉर एवरीवन? अब देखो मैं सवालों के जवाब बता रहा हूं, अगर आप फिर भी गलती करते हो, उल्टे सीधे जवाब दे के आते हो, तो फिर उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। मेरे जवाब दोगे जो मैं सिखा रहा हूं 100% सिलेक्शन होगा। क्लियर है? पहले से ही किसी कंपनी में जा रहे हो, पहले से थोड़ी रिसर्च कर लो, कैसे फॉन्ट लेते हैं, कौन सी स्टाइल यूज करते हैं, कैसी कलर थीम यूज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, सब कुछ पहले से थोड़ा रिसर्च कर लो। 5-10 मिनट लगते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेसिक सवाल पूछ सकता है आपसे, जैसे कि कौन से फॉन्ट्स आपको पसंद है, कौन से कलर आपको पसंद है, क्या जवाब देंगे भाई? बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ फिल्म चल रही है क्या यहाँ पे कि बस सारे बोलने आए, हम बस सुनेंगे बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए? इफ यू डू नॉट आस्क एनीथिंग यू विल नॉट ग्रो अप। अगर आपको ग्रो करना है तो सवाल लाइए, कम्युनिकेट कीजिए, एटलीस्ट डिस्कस कीजिए चीज़ों को, वरना तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे बोलने वाला वेबिनार तो मुझे वैसे क्लास में नहीं पढ़ाता मैं ऐसे कैमरा बंद करके किसी को। सर एक्चुअली इसके बारे में क्या मतलब, अगर कोई फॉन्ट चूज करते हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, मे बी वो बता सकते हैं? एक्चुअली मेरे पास कोई टिपिकल आंसर नहीं है इस बारे में। बिल्कुल ठीक बात है। समझदारी ये कहती है कि अगर आपसे चीज पूछी गई है कि आपके कोई फेवरेट फॉन्ट हैं, तो समझदार जवाब क्या होता है? देखो डिप्लोमेटिक सा जवाब होगा, लेकिन आपकी स्मार्टनेस दिखा देगा इस चीज के अंदर। आपको हमेशा बस ये प्रूव करना है हर सवाल के अंदर कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। क्या प्रूफ करना है? कि आप बहुत स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया कि नवदीप फेवरेट फॉन्ट बताओ, आपके फेवरेट फॉन्ट क्या है, तो सिंपल पहले जवाब नवदीप देगा कि सर मेरे ये मेरे फेवरेट फॉन्ट है। जैसे कि कोई भी हेलवेटिका हो गया, बेबस न्यू हो गया, है ना, कलिंग हो गया, ऐसे 4-5 फॉन्ट के नाम तुरंत हाजिर जवाबी मुंह पे देने हैं। दीज आर माई फेवरेट फॉन्ट्स। ओके, बट मैं ये देखता हूँ सर कि डिज़ाइन किसके लिए बन रहा है। मैं डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग फॉन्ट यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर बोल्ड डिज़ाइन है तो मैं बोल्ड टाइप के फॉन्ट यूज़ करता हूँ, फूड इंडस्ट्री है तो मैं ये वाले फॉन्ट यूज़ करता हूँ, स्पोर्ट्स हैं तो मैं ऐसे एज टाइप फॉन्ट यूज़ करता हूँ, है ना, कोई फैशन का है तो मैं ग्लो आफ्टर ग्लो टाइप ऑफ फॉन्ट यूज़ करता हूँ। आप 5-6 इंडस्ट्री गिनवा दे रहे हो और 5-6 इंडस्ट्री के अलग अलग फॉन्ट भी गिनवा दे रहे हो। अब आपकी समझदारी ज्यादा दिखाई दे रही है कि इस बंदे को फॉन्ट ऐसे जवानी पे रटे हुए हैं, प्लस इस बंदे को ये भी पता है कि हर इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग फॉन्ट यूज किए जाते हैं। तो इसकी मेमोरी में पहले से 10-12 फॉन्ट ऐसे हैं कि ये कोई इंडस्ट्री आएगी फट से लगा देगा। गॉट इट? यस सर। सेम ऐसे ही कलर्स का, सर वैसे मेरा जो फेवरेट कलर है वो ये ऑरेंज है, या मेरा फेवरेट कलर पर्पल है बिकॉज ये चीज़ों को बैलेंस कर देता है, या माय फेवरेट कलर इज वाइट बिकॉज बाकी कलर्स को बहुत अच्छे से एनहांस करता है। बट स्टिल मैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कलर चूज करना पसंद करता हूँ। अगर फूड इंडस्ट्री का है तो आई विल गो विद रेड बिकॉज रेड कलर जो है एक्साइटमेंट को ट्रिगर करता है, इमोशंस को ट्रिगर करता है। इफ़ आई चूज डोमिनेटिंग कलर जो रेड को बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना हो पाए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑरेंज में चला जाऊँ। अगर मैं कोई टेक इंडस्ट्री में जाना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लैक ग्रे में ट्राई करूंगा। अगर मैं फाइनेंस में जाना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लू ट्राई करूंगा बिकॉज ब्लू ट्रस्ट। देख रहे हो जवाब? यस सर। क्या दिख रहा है इस बंदे का? सर अगर कोई मतलब कलर चूज करना है तो उसके बाद रीजनिंग है कि वो कलर क्यों चूज हुआ है, मतलब वो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है कि आपको नॉलेज है इस चीज की। 100 बात की एक बात, जॉब उसको मिलेगी जिसको नॉलेज है और वो नॉलेज को बताना जानता है। दोबारा सुन लीजिए,
जॉब उसको मिलेगी जिसको नॉलेज है और उस नॉलेज को दिखाना और बताना जानता है। जैसे कैब ड्राइवर को भी नॉलेज थी, बट क्या उसने बताया? नहीं सर। एक नौसिखिया ग्राफिक डिजाइनर और एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर में यह फर्क होता है। नौसिखिया जो बना रहा है पागलों की तरह बना रहा है, उसे पता कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा बना रहा है, लेकिन उसे पता कुछ भी नहीं है। उसने कौन सा कलर लगाया है, क्यों लगाया, उसे कोई रीजन नहीं पता। एक एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है उसका डिजाइन इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसके हर डिजाइन में एक लॉजिक है, हर एक सब्जेक्ट में एक लॉजिक है। उसने फोटो यहीं पे क्यों लगाई, फोटो का फेस लेफ्ट क्यों है, राइट क्यों नहीं है, कलर पीछे यही क्यों है, शेप यही वाली शेप क्यों है, हार्ड शेप क्यों नहीं है। समझ पा रहे? बटन जो बनाया, बटन की शेप ऐसी ही क्यों है, हार्ड क्यों है, सॉफ्ट क्यों है। फॉन्ट लगाया, फॉन्ट हार्ड क्यों है, सॉफ्ट क्यों है, कलर यही वाला क्यों लिया, कैरेक्टर आगे किया है कि पीछे किया है। वो हर चीज के पीछे का लॉजिक लगा के गिनवाएगा। और जो नौसिखिया होगा वो पता क्या बोलेगा, अच्छा लग रहा था इसलिए बना दिया। समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। कल मैं बच्चों का एग्जांपल दे रहा था। एक गली क्रिकेटर है, एक स्टेडियम क्रिकेटर है। गली क्रिकेटर हो सकता है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, स्टेडियम वाला हो सकता है थोड़ा उतना एवरेज हो, बहुत अच्छा भी ना हो, लेकिन फिर भी वो स्टेडियम में खेल रहा है। गली वाला क्यों नहीं खेल पा रहा स्टेडियम में? क्योंकि गली वाले को कुछ नहीं पता, उसको बस इतना पता है बॉल आ रही है, बल्ला उठा के मारना है। उसको कोई टेक्निक्स नहीं पता, कोई टेक्निकल टर्म नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता बोलना क्या है, उसको ये नहीं पता इसको नो बॉल कहते हैं, उसको स्ट्राइक कहते हैं, उसको, अब मुझे भी टेक्निकल नहीं पता क्रिकेट के बारे में, जस्ट एन एग्जाम्पल। उसको बेसिक नहीं पता कि इसको स्टम्प्स कहते हैं, ये रन आउट है या फलाना ढिमकाना, उसको टेक्निकल टर्म बिल्कुल भी नहीं पता। उसको बस एक चीज पता है, बॉल आएगी मुझे बल्ला घुमा के मारना है और सामने भागना है। लेकिन एक टेक्निकल टर्म लेके पूरी सही तरीके से खेल रहा है, इसलिए उसको जॉब मिल रही है, इसलिए वो एजेंसी में बैठ के जॉब कर रहा है, स्टेडियम में गेम खेल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मैट की कुश्ती और मिट्टी की कुश्ती वाला फर्क है। मैट की कुश्ती में हर चीज के पॉइंट्स हैं, इतना गिराऊंगा तो इसके पॉइंट, इस रिंग से बाहर जाऊंगा तो आउट हो जाऊंगा। और मिट्टी की कुश्ती में कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, उठा के बस पटक दो। तो अगर आप मिट्टी की कुश्ती वाले ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप समझ लेना गली क्रिकेटर हो, आपको पता कुछ नहीं, आप बस बना देते हो मुंह उठा करके। आपको जो बनाया आपको उसका रीजन भी नहीं पता आपने क्यों लगाया, इसीलिए आपको आज तक जॉब भी ढंग की नहीं मिली। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल स्ट्रांग बंदे हो, आपका बैकग्राउंड बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है, आप जो लगाओगे टेक्निकली लगाओगे, रीजन के साथ लगाओगे और आगे जाके उसको गिनवा सकते हो। समझ पा रहे हो? एक नौसिखिए का डिजाइन 500 का बिकेगा, एक टेक्निकल बंदे का 5000 का बिकेगा, क्योंकि 10 बातें गिनवा देगा भाई वो उसमें। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। एक वीडियो बेच के आया था मैं अपनी क्लाइंट को, एक फ्रीलांस क्लाइंट उठाया था मैंने, और क्या नाम है, कितने मिनट की वीडियो थी, मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो थी। मैंने 1 लाख रुपए में बेची थी वो वीडियो, मतलब शूट करके पूरा 1 लाख में। क्यों? क्योंकि मैंने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया कि इस वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ें करूंगा, ये चीज़ें करूंगा। 20,000 रुपये कैश हाथ में रख दिया, उसने जस्ट शूट कर ले। इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग पावर, इट्स ऑल अबाउट टेक्निकल नॉलेज, कि आपको पता कितना सारा है। आपको पता कुछ नहीं है, आप बस बनाना अच्छा जानते हो, राइट? कलर्स पूछे नॉलेज दिखाओ, फॉन्ट पूछे नॉलेज दिखाओ, अपनी नॉलेज दिखाओ, हर बात पे नॉलेज दिखाओ कि आपको डिजाइनिंग की नॉलेज कितनी ज्यादा है, राइट? आपका फेवरेट ग्राफिक डिजाइनर कौन है? आप कहो वो मैं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, उसमें एक बंदा आता है वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? सर वो रील अच्छी बनाता है, मोटिवेशन अच्छा देता है। आपका फेवरेट ग्राफिक डिजाइनर कौन है? आप एक प्रॉपर ऐसे ग्राफिक डिजाइनर का नाम लो जो जिसने बुक्स रिलीज करी हुई हैं, जिसने बड़ी बड़ी ब्रांडिंग करी है ना? पीयूष सर का नाम लो, दुनिया जानती है पीयूष सर को। राज खत्री सर का नाम लो। क्यों लेना है? क्योंकि सर उनकी डिजाइनिंग में एक एलिमेंट दिखता है, वो ये वाली टर्म यूज करते थे। मेरे को कोई पूछता था मेरा फेवरेट पर्सन कौन है, मेरा आइडल कौन है, मैं हमेशा लियोनार्डो दा विंची का नाम लेता था। क्यों लेता था? लियोनार्डो विंची की 10 चीजें गिनवाता था कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, वो ये टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, वो उस टाइम पे ये चीज करते हैं, इस टाइम पे ये चीज करते हैं। हमारे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, हम मुंह उठा के एक जवाब दे देते हैं। वो बंदा जो वीडियो बनाता रील, वो मेरा फेवरेट है, या मेरा फेवरेट कलर तो लाल है सर। समझ में आ रहा है जॉब क्यों नहीं मिलती है? इट्स ऑल अबाउट नॉलेज,
इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। पहले नॉलेज लीजिए और फिर प्रेजेंट कीजिए। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। फेवरेट ग्राफिक डिजाइनर, फेवरेट फॉन्ट, फेवरेट कलर, फेवरेट डिजाइन, दिस कैन बी आस्क्ड। एक लिस्ट बना लीजिए और लिख लीजिए, ये आप गिनवाओगे। पहले से ही सवाल पक्के रख लीजिए, ये तो मैं जवाब दूंगा पक्का। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एक ऐसा सवाल जिसकी वजह से आपकी जॉब 100% लग जाएगी। अगर आपसे सवाल पूछा नहीं गया तो भी आपने जबरदस्ती पिंच करना है। कैसे करेंगे बताता हूँ। सवाल क्या है? सवाल सिंपल सा है, लेट्स गो थ्रू योर पोर्टफोलियो, या मुझे अपना काम दिखाइए, या चलिए आपका काम देखते हैं, या आपने डिज़ाइन बनाया है जरा दिखाओ क्या बनाया है। ये तो हर कोई पूछता है ना कि पोर्टफोलियो दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ क्या बनाए हैं। सब पूछते हैं भाई कि कैन आई हैव योर पोर्टफोलियो। अब गलती क्या करते हैं? गलती ये कर देते हैं, ये लो सर मेरे डिज़ाइन देख लो। नहीं, एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर मैनर वे। डिजाइन को एक्सप्लेन करना सीखिए। किसी को सपने नहीं आ रहे आपने क्या बनाया है, बेचिए अपने डिजाइन को, अपने आप को बेचना है। मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? आपने अपनी नॉलेज, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा हूं, वही चीज करनी है। अपनी नॉलेज को दिखाना है, बार बार दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मेरा कोई पोर्टफोलियो खोल लेते हैं, तो सबसे पहले अपना बेस्ट वाला काम दिखाएंगे, बिल्कुल बेस्ट वाला, कि सर ये मेरा बेस्ट काम है, राइट। जैसे कि मैं ये दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम की रील दिखाऊंगा। चलो डिजाइन की बात कर लेते हैं, रील की बात नहीं करते। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं, ब्रांडिंग, ये इनवेदा की कर लेते हैं। तो मैं गिनवाऊंगा कि सर मैंने ब्रांडिंग करी है इनवेदा की, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट शूट किया था, मुझे यहाँ पे आयुर्वेदिक टच दिखाना था। आयुर्वेदिक टच दिखाने के लिए मैंने एक आयुर्वेदिक सा बैकग्राउंड ट्राई किया, मैंने यहाँ पे बुक को लगाया और धूप बत्ती वगैरह का ट्राई किया, पीछे मैंने लाइट सोर्स ट्राई की, आगे मैंने फ्लावर्स लगाए ताकि डेप्थ फील अच्छी आ सके, राइट। और नीचे आते हैं, ये सारे शूट हैं मैंने, ये तो खैर डिज़ाइन नहीं है, शूट्स हैं। और दिखा लेते हैं डिज़ाइन। जैसे कि मैं इसका बताऊंगा कि सर ये ब्रांड का मुझे प्रोजेक्ट मिला था, आयुर्वेदिक ब्रांड का प्रोजेक्ट मिला था, ये पूरी 5 प्रोडक्ट की रेंज निकली थी। मेरे पास प्रॉब्लम ये थी, मेरे को जो टास्क दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि मुझे आयुर्वेदिक के साथ बहुत एलिगेंस और बहुत न्यू ट्रेंड को फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक कलर यानी कि मल्टी कलर, येलो और इसकी पूरी रेंज है सियान, इस चीज़ को फॉलो किया। प्लस मैंने यहाँ पे मिनिमलिस्टिक थीम को फॉलो किया है साथ में। अगर आप इसकी पूरी रेंज देखेंगे तो पूरी रेंज ऐसे ही चल रही है कंटिन्यू। फोटो को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है ताकि हमारा जो फॉन्ट है वो अलग से निकल के आ सके। मिनिमलिस्टिक थीम है तो सारे कलर को मैंने, सारे फॉन्ट्स को बहुत मिनिमल तरीके से प्रेजेंट किया है, वाइट स्पेस टेक्निक का यूज किया है। ऐसी हर डिजाइन को ना प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सर मुझे टास्क दिया गया था कि एक पैकेजिंग डिजाइन करनी है, लेकिन एक आयुर्वेदिक ब्रांड प्लस एक स्किन केयर ब्रांड। अब स्किन केयर के जो कलर्स थे वो पिंक कलर, पीच कलर मैंने ट्राई किए। प्लस आयुर्वेदिक में भी उन्होंने मुझे कहा था कि लग्जरी आयुर्वेद दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का सेंस ट्राई किया है। आप देख सकते हो गोल्डन कलर की स्ट्रिपिंग मैंने यहाँ पे करी है, वाइट स्पेस टेक्निक को यूज करा है। आयुर्वेद दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे आयुर्वेदिक के कुछ एलिमेंट्स यूज करे हैं। समझ पा रहे हो ना? किसी का भी डिजाइन, नॉट जस्ट माय डिजाइन, किसी का डिजाइन, ये डिजाइन है सर, मैंने यहाँ पे डेप्थ टेक्निक यूज करी है। डिजाइनिंग में मैंने एक डिस्टेंस क्रिएट किया है, इस एलिमेंट को आगे लगाया है, बाकी एलिमेंट पीछे बैकग्राउंड दिखाया, जिससे एक अच्छी खासी गहराई क्रिएट हो रही है। प्रोडक्ट को और एनहांस करने के लिए मैंने फ्लावर्स को यूज किया है। यहाँ पे मैंने जो क्रॉस बैलेंसिंग टेक्निक यूज करी है, और इस फोटो को मैंने ऐसा लिया है जिसमें दिख सके कि इसका मूड वाकई में एनहांस हो गया है, बहुत हैप्पी वाली फील आ रही है। अगर आप कलर स्कीम को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज एंड टील कलर स्कीम नोटिस की गई, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। टाइपोग्राफी को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कॉम्बो टाइपोग्राफी ट्राई करी है, जिसमें मैंने एक टेक्स्ट को बोल्ड रखा है थोड़ा सा कर्सिव दे करके। शॉप नाउ को मैंने टॉप पे रख दिया, यूजुअली लोग नीचे रखते हैं, मैंने शॉप टॉप पे रख दिया बिकॉज मेरे पास और कोई कंटेंट यहाँ पे था नहीं। तो मैंने दिखाया कि यहाँ पे हम CTA यानी कि कॉल टू एक्शन सबसे ऊपर ही रख लेते हैं। मदारी की तरह ना बक 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 करके अपने आप को बेचना होता है बस। 100 बात की एक बात, कोई डिजाइन आपका है उसके एक एक चीज गिनवाइए, कलर क्यों लिया, फॉन्ट क्यों लिए, फोटो क्यों ली, बताइए। नहीं बताओगे, समझ में आ रहा है? यस सर। कई बार
आपसे हो सकता है वो किसी और का डिजाइन दिखाएं और बोलें कि इस डिजाइन में गलती निकालो। ये भी हो सकता है कि आपने अपने डिजाइन का तो भाई राज करके चले गए, किसी दूसरे का डिजाइन दिखा दिया और बोला आप इसमें गलती निकालो। तो अगर आप डिजाइनिंग में स्ट्रांग नहीं हो तो गलती नहीं निकाल पाओगे, या जबरदस्ती की गलती निकालोगे तो पूछेगा अच्छा ठीक है, ठीक कैसे करेंगे ये बता। ओवर स्मार्ट होते ना, सर ये फॉन्ट ही खराब ले रखा है इसने तो, सर अच्छा फिर ठीक कैसे होगा ये बता, लॉजिक के साथ बता। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का डिजाइन रीडिजाइन करके मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली, उसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ था। उस कंटेंट को मैंने बोला वीडियो में कि कभी भी डिजाइन के अंदर इतना सारा कंटेंट नहीं होता, जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है इतना सारा कंटेंट डिजाइन के ऊपर नहीं लिखता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा था। डिजाइन में सिर्फ 3 USP आती हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने, मैंने उसको डिजाइन को ठीक करके दिखाया कि ये कंटेंट यहाँ लगाना चाहिए, कम करके लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा अरे डिजाइन में से कंटेंट ही हटा दिया, कंटेंट ही हटा दिया, कंटेंट ही हटा दिया। इसका मतलब है उन्होंने डिजाइनिंग कभी करी नहीं है, एजेंसीज में इतना कंटेंट नहीं होता है। तो अगर आप किसी की गलती निकाल रहे हो तो गलती ठीक करके दिखा दो कि देखो ये ऐसे होगा। अगर आपसे सच में पूछ लिया गया कि भाई ये डिजाइन है, गलती निकाल इसमें, मैं करता था बच्चों के साथ में इंटरव्यू में, ये डिजाइन में गलती बताओ, क्योंकि वो आपकी समझ देखना चाह रहा है कि आपको समझ है भी कि नहीं। अपने तो रट के चले गए, दूसरे के में गलती निकाल सकते हो या दूसरे के बता सकते हो कि मैं सही है कि गलत है। जैसे मेरे से पूछा गया था एक ब्रांड के लिए, गलती नहीं पूछी गई थी, मुझे एक ब्रांड दिखाया गया और बोला गया कि योगेश इस ब्रांड में हम क्या कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा। तो मैंने छूटते ही बोला कि इस ब्रांड का लोगो ही गलत है। क्या बोला मैंने? लोगो ही गलत है। अब देखो कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज। आप ब्रांड के लोगो को मुंह पे बोल दे रहे हो गलत, बट मेरे पास नॉलेज थी, मैंने उसको प्रूव किया कि गलत कैसे है। मैंने बताया कि लोगो गलत क्यों है, ये बहुत स्पेस खा रहा है, कर्सिव है, आपका प्रोडक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, ये विजिबल होगा ही नहीं, नाम बिल्कुल अंदर दब जा रहा है। और जो सीनियर थे उन्होंने मेरी बात से एग्री किया कि वो बात तो ठीक कह रहे हो तुम, बेवजह के स्ट्रिप्स बना रखे हैं लोगों में चारों तरफ। समझ पा रहे हो ना? अगर आप कुछ कह रहे हो तो उसके पीछे का रीजन, कुल मिला के आप फेक इट वाला चीज यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो, नॉलेज नहीं है, तो उल्टा सीधा बोलते रहोगे, वो हंसता रहेगा आपके ऊपर, वो कहेगा ठीक है ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एकेडमी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे टीचर्स की हायरिंग चल रही थी। एक बड़ी एकेडमी के एक टीचर ने अप्रोच किया, मैंने कहा चलो ठीक है इंटरव्यू कर लेते हैं। मतलब कई राउंड हो गए थे, फिर मेरे पास आया फाइनली। अब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाया, बोले जा रहे हैं कि सर ये इंडोर शूट है, ये सनकिस्ट शूट है, बहुत गिनवारा सनकिस्ट शूट है, ये मैंने ये किया। मैंने कहा आपके पोर्टफोलियो में यही है क्या? मतलब मैंने, उसने पूरा बोल लिया, मैं बस मुस्कुरा रहा था। वो बोले जा रहा है कि ये है फोटो, ये है फोटो, ये बनाया मैंने, ये बनाया। मैंने कहा सारा बोल लिया। मैंने कहा इज दिस योर वर्क, इज दिस योर करंट वर्क? यस सर मेरा करंट वर्क है। फिर जब मैंने उसके काम में गलती निकालनी शुरू की, मैंने कहा जिसको आप सनकिस्ट फोटो बोल रहे हो, आपको पता है सनकिस्ट फोटो किसे कहते हैं? मैंने कहा आप इंडोर शूट दिखा रहे हो मुझे, स्टूडियो का शूट दिखा रहे हो, और आप कह रहे हो सनकिस्ट फोटो। आपको मालूम है सनकिस्ट फोटो किसको कहते हैं? या आप ऐसी 4 वर्ड याद करके आ गए हो? आप ये जो कलर दिखा रहे हो, आपको पता भी है कौन सी कलर स्कीम है? आपने उल्टी कलर स्कीम लगा रखी है। आपको टाइप सर पता है क्या बोलता है, सर ये मेरा नया वाला काम तो डाला ही नहीं है, पुराना काम है। तो मैंने कहा अभी तो आपने बोला आपका करंट वर्क है। ये फेक इट वाली चीजें नहीं चल सकती। सामने वाले को पागल मत समझो, वो धुरंधर बैठा होता है, वो आपको धो डालेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका डिजाइनिंग की नॉलेज एक टॉप लेवल पे हासिल कीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए इन प्रॉपर मैनर वे एंड बी कॉन्फिडेंट। अगर मैंने कहा लोगो गलत है तो गलत है, मैं साबित कर दूंगा। समझ में आ रहा है? इतना कॉन्फिडेंस। डिजाइनिंग को बेचना है, अपने डिजाइन्स को। अगर आपने ये चीज कर ली, बोलना सीख लिए, नोबडी कैन बीट यू, कोई आपको जॉब देने से नहीं रोक सकता। इस चीज को लेके पूछो, कोई सवाल है तो। सर हम नॉलेज को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बुक्स हैं इसके बारे में, प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। मतलब कोई ब्लॉग्स हों या कोई चैनल्स जो आप रेकमेंड कर सकते हैं जिससे मतलब एनहांस किए जा सकती है नॉलेज।
यार ऐसे किसी ने अलग से, मुझे कोई यूट्यूब चैनल दिखता भी नहीं है जो इतनी डिटेल में बता रहा हो। और एनहेंस करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप जैसे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको नोटिस कीजिए, उनके जो थंबनेल्स हैं, जो पोस्टर्स हैं, उनको नोटिस कीजिए। बट अगेन टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। मतलब वो तो ट्रेंड आपको दिख जाएगा कि नया ट्रेंड उसने यूज़ किया है, लेकिन उस ट्रेंड को कहते क्या है वो टेक्निकल टर्म आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तो कोई यूट्यूब चैनल वगैरह दिखता नहीं जिसको इतना टेक्निकल टर्म पता हो। अब जैसे टेक्निकल टर्म किसको कहते हैं, जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, है ना, ये बिस्लेरी की बोतल सबने देखी है ना। अभी देखो मैंने उठाई है, आपके सामने उठाई है। अब कोई मेरे से पूछेगा टेक्निकल टर्म क्या है, ब्लू के साथ येलो ही क्यों लिया गया, क्यों लिया गया पता है आपको? किसी को पता है? क्यों लिया गया ब्लू के साथ येलो ही क्यों लिया, लाल क्यों नहीं लिया? लाल तो एक्साइटिंग कलर होता है सर, कंट्रास्ट हो सकता है इसका। कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, ब्लू के साथ येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होती है। बेसिक सा जवाब है, बहुत बेसिक सा। ब्लू के साथ येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। चेक कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम किसको कहते हैं। हर जगह डिजाइनिंग में हर जगह लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है। ये शेप ऐसी ही क्यों है, ये ऐसी ही क्यों बनाई गई है, हर चीज के पीछे डिजाइनिंग है। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म या टेक्निकल या बेस स्ट्रांग नहीं है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। बस इतना कह सकता हूं मैं। और अभी मुझे तो पता नहीं कोई सिखा रहा है इतना टर्म, मतलब मेरे अलावा तो मुझे पता नहीं, यूट्यूब चैनल तो पता नहीं, लेकिन हाँ यार्ड्स में विल ट्राई कि हम इतना डिटेल में सिखा सके बच्चों को कि हर चीज में डिजाइनिंग क्यों यूज। और जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं ना वो डिजाइन को और लॉजिकली बनाते हैं। भाई आप सोचो ये ऐसे ही बना दिया कॉन्ट्रास्ट के लिए नहीं बनाया उसने, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज की, जाके चेक कीजिए। टाइड की पैकेजिंग देखिए, टाइड की पैकेजिंग में स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री यूज हो रखी है। बॉर्नविटा की पैकेजिंग चेक कीजिए, बॉर्नविटा की पैकेजिंग में ब्लू का अलग रीजन है, ऑरेंज का अलग रीजन है, सबके अलग अलग रीजन है। टाटा का मतलब सब जगह रीजन है भाई, क्या गिनवाऊं मैं आपको। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन अ टेक्निकल टर्म, क्योंकि एजेंसीज में धुरंधर बैठे हैं, वो आपको धो डालेंगे, वो पूछेंगे आप, और आपको बस अपना डिजाइन गिनवाना है यार। अच्छा मन में आ रहा होगा कि सर इतना टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है तो क्या हमें जॉब नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, धीरे धीरे स्ट्रांग कीजिए। जो बनाया ना रीजन के साथ बताओ कि सर मैंने ये, मेरे को प्रोजेक्ट मिला था कॉलेज से, या ये मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैंने खुद से क्लाइंट ढूंढा, मैंने उसकी रीब्रांडिंग करी, उसकी ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी डिजाइन में। बस तरीके से बताना सीखो, बस हर चीज को बताना सीखो, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। और अगर आपसे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, मान लीजिए पूछा ही नहीं गया है आपसे, तो कैसे करोगे फिर तो जॉब कर रह गया। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर कैन आई शो यू माई वर्क टू यू, क्या प्लीज मैं एक बार अपना आपको काम दिखा दूं। जहां आपको मौका मिल गया काम दिखाने का, शुरू हो जाओ कि ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया, है ना। और ये ट्रस्ट मी दिस वर्क्स, 100% जॉब लॉक्ड है, 100%। बोलना सीखना है बस। ओके नाउ कुछ आगे के सवाल वो आपसे ऐसे करेगा कि आपकी टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर नॉलेज है वो जानेगा कि सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या आता है, कि फोटोशॉप में ये फाइल ऐसे करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रिंट फाइल भेजते हैं तो क्या कर सकते हैं। ये सवाल आपसे क्रिएटिव हेड ही पूछ सकता है, HR नहीं पूछ सकती। तो अगेन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन सॉफ्टवेयर नॉलेज। वो कुछ भी पूछेगा, है ना, उसका तो मैं क्या जवाब दूं अभी आपको, वो तो आपको सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक भाई ने सवाल पूछा था, एक सवाल था ना यहाँ पे किसी का, वाई शुड यू बी हायर्ड फॉर दिस रोल। इसका मतलब वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें, ये एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने अगेन आपको अपनी खूबी दिखानी है कि देखिए मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, मैं टेक्निकली और डिजाइनिंग के बेस मेरे बहुत स्ट्रांग है, जो बनाता हूँ एक रीजन के साथ बना सकता हूँ, क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हो सकता है बाकी ग्राफिक डिजाइनर अच्छा बना सकते हैं,
मैं उस रीजन के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ बना सकता हूँ डिजाइन को, कि जो कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके बनाऊंगा चीज को, कि कस्टमर को पसंद ही आएगा। आप में और बाकियों में सिर्फ इतना सा ही फर्क है, बाकी जो बना रहे हैं वो कुछ बना रहे हैं लेकिन उनका रीजन नहीं पता। आप जो बना रहे हो आपके पास उसका रीजन है। समझ में आया ना? देखो मेरे एजेंसी में सर ने मुझे एक नाम दिया था, वन शॉट। आज भी वो मेरे को वन शॉट कभी प्यार से बुलाते हैं। वन शॉट का मतलब उन्होंने मेरे को नाम इसलिए दिया था कि मैं एक डिजाइन भेजूंगा और क्लाइंट को पास हो जाएगा। क्या करता था मैं, मान लो जी कोई डिजाइनर बना रहे हैं, उनके डिजाइन पास नहीं हो रहे, तो सर बोलते थे योगेश इसको निकाल यार, वन शॉट में निकाल। तो मैं क्या करता था, मैं सारी चीजें पूछता था क्लाइंट से, सर आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, प्रॉब्लम बताइए, आपका पोस्टर कहाँ पे लगेगा, ऑडियंस कौन सी होगी, सब चीज, सारी चीजों को समझ के माइंड मैपिंग करता था। माइंड मैपिंग करने के बाद फिर उनको डिजाइन देता था, और फिर उस डिजाइन को सिर्फ देता नहीं था, ऐसे नहीं करता था कि देख लेगा डिजाइन, ना 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 ना। मैं कहता था सर आप फ्री हो कि हाँ सर अभी तो बेटा फ्री नहीं हूँ, बेटा रात को फ्री हूँगा, बना लिया तूने? मैंने सर नहीं, आप जब फ्री हो तो बताना। देखो मैं बहुत चलाक था, बहुत चलाक था मैं कभी भी डिजाइन पहले नहीं भेजता था, क्योंकि अगर मैंने खाली डिजाइन भेज दिया और उसने देख लिया तो कहेगा अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। मैं नहीं करता था, मैं कहता था जब मैं भेजूंगा तुरंत कॉल करूंगा। तो जैसे ही मैं भेजता था मैं कॉल करता था, सर ये देखिए बनाया मैंने, और इस डिजाइन में मैंने ये चीज़ ये लगाई है, ये चीज़ ऐसे लगाई है, ये चीज़ ऐसे लगाई है, ये चीज़ ऐसे लगाई है, और मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट फॉर यू, मेरे हिसाब से ब्रांड की आपकी आइडेंटिटी बनेगा, एंड दिस विल बी बेस्ट एवर डिजाइन फॉर यू। इतना कहता था डिजाइन के बारे में, क्लाइंट भी कहता था कि हाँ यार योगेश बनाया तूने सही है। अगर आपने पहले भेज दिया तो उसको समझ में नहीं आ रहा ना आपका डिजाइन, को कहेगा अच्छा नहीं लग रहा, आपको समझाने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मेरे को नाम पड़ गया था वन शॉट, कि पता नहीं क्या गुट्टी पिलाता है क्लाइंट को, ये पास करा लेता है डिजाइन। ओके, क्लियर है ये वाली चीज? आप यही चीज गिनवाओगे, आपके डिजाइन में लॉजिक है, रीजंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, हाउ डू यू गेट योर इंस्पिरेशन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू हैव डिड यू नोटिस एनी ब्रांडिंग या एनी एड कैंपेन इन अ करंट सिचुएशन, इन अ करंटली। हिंदी में बताऊं तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में आपने कोई ब्रांडिंग नोटिस करी, कोई डिजाइन नोटिस करा, या आप डिजाइन इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो। देखो एक एक करके जवाब देखते हैं। पहला सवाल है कि आप लेटेस्ट कैंपेन या लेटेस्ट डिजाइन आपने नोटिस करा कि नहीं करा, ये जरूर पूछेगा कोई अच्छा एजेंसी का बंदा होगा तो। क्या जवाब दोगे इस चीज का? हम तो करते ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे? अरे कुछ बोलो। देखो यार सर जैसे महाकुंभ का तो वो कैंपेन था सर। बिल्कुल सही। वो बस इतना देखना चाह रहा है, उसकी साइकोलॉजी समझो। वो बस इतना देखना चाह रहा है कि आप कितने अवेयर हो ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर के। आप कुछ भी बताओगे ना कि सर देखो मैंने नोटिस किया कि कोलगेट ने अभी हाल फिलहाल में अपनी पैकेजिंग चेंज करी है, मैंने नोटिस किया कि बॉर्नविटा ने ये चीज़ किया है, मैंने नोटिस किया कि पार्ले जी ने ये चीज़ किया है, मैंने नोटिस किया कि हिंदुस्तान टाइम्स में एक ऐड छपी जिसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने नोटिस किया कि ये व्हाट्सएप का नया कैंपेन आ गया है। इस चीज़ को क्या दिखाती है चीज़ें? ये चीज़ दिखाती है कि आप अपने डिजाइनिंग को लेकर कितने ज़्यादा अवेयर हो, है ना। अब जैसे यही चीज़ टेक्निकल सॉफ्टवेयर के टाइम पे पूछा जाता है कि एआई के या फोटोशॉप में नया फीचर कौन सा आया है, आपको पता ही नहीं है, आपने पेज ही फॉलो नहीं कर रखे। बताओ कौन सा नया फीचर आया फोटोशॉप में, बता सकता है कोई? है कोई यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर या सारे ही बस नाम के हैं? कौन सा फीचर आया फोटोशॉप में नया? नहीं पता। अरे जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री से ईमानदारी बरतना सीखो। जिस इंडस्ट्री की रोजी रोटी खा रहे हो उसकी ईमानदारी से बरतो उसको। फोटोशॉप में नया फीचर आया टेक्स्ट का, हाँ टेक्स्ट लाइन करने का। प्लीज अपडेट रहिए अपनी इंडस्ट्री को लेकर के, इतने अपडेट रहिए कि आपसे पहले किसी को पता चल जाए तो आपको जेलस हो जाए। मैं बड़ा जलन फील करता हूं अगर मुझसे पहले किसी को पता चल जाए तो। मुझे हर चीज सबसे पहले जाननी है। तो
अगर आपसे सवाल पूछा गया कि लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट कैंपेन आपके जबान पे होने चाहिए, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखिए, मेरे पापा ऐसे वो बंद कर देते हैं टीवी एडवर्टाइजमेंट, मैं जानबूझ के एडवर्टाइजमेंट ही देखता हूँ, वही मेरा काम है ना, है ना, यही तो हमारा काम है। न्यूज़पेपर देखिए, मैगजीन्स देखिए, सड़कों पे होर्डिंग्स देखिए, नोटिस कीजिए किसका अच्छा किसका खराब, यही गिनवाना है आपने। और कोई नहीं पूछेगा तो फिर भी आपने प्रैक्टिस में लानी है इस चीज को, है ना। खैर, दूसरा सवाल था, वेयर डिड यू गेट योर डिजाइन इंस्पिरेशन? आप डिजाइन इंस्पिरेशन कहां से लेते हो? आप लोग कहां से लेते हो? सवाल लिख भी रहे हो आप लोग? लिख तो कोई भी नहीं रहा। कहां से लेते डिजाइन इंस्पिरेशन? पिंटरेस्ट और बिहेंस। पिंटरेस्ट और बिहेंस। देखो, दिस इज द कॉमन आंसर जो हर कोई देगा, है ना। आप कुछ यूनिक जवाब लेके रखिए और रियल, फेक नहीं। जैसे कि आप सोशल मीडिया का जवाब दे सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम में डेली देखता हूँ और इंस्टाग्राम में नए डिजाइनर को फॉलो करता हूँ, वो बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं, 3-4 पेजेस के नाम ले दिए। डिजाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है इन एजेंसी, यस, डिजाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बाहर, डिजाइन ब्रीफ से बाहर कभी नहीं जाते। सर आउटडोर का भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं। जो जहां से आप इंस्पिरेशन लेते हो वो सब बताओ भाई। ऐसे अभी मत लिखो, क्या लिख रहे हो सर? अगर ऐसे मत लिखो बीच में ना, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। नेटफ्लिक्स का, ये नेटफ्लिक्स का तो मैंने ही बताया है, अच्छी बात है। मैंने अपने इंटरव्यू में एक जवाब दिया था इस चीज़ का कि मैं OTT प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने मेरे से फिर सवाल किया कि OTT प्लेटफॉर्म को डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए कैसे फॉलो करते हो? तो मैंने बताया कि थंबनेल्स उनके जो होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, सबसे ट्रेंडी होते हैं। हर रोज एक नई मूवी आएगी, नए ट्रेंड के साथ आएगी उसके पोस्टर। मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अ ग्राफिक डिजाइनिंग। प्लस मैं तो प्रोडक्शन में भी हूँ, मतलब वीडियो शूट्स वगैरह में भी हूँ, तो मैं तो सारी फिल्में देखता हूँ, सारे उनके शॉर्ट नोटिस करता हूँ। मुझे कोई आज अभी पूछ ले खड़ा करके कि भाई बता तूने रिसेंटली कौन सी फिल्म में क्या नोटिस करा, मैं एक एक सीन गिनवा दूंगा, मैं बता दूंगा उसमें कौन सा कैमरा यूज किया है, कौन सा एंगल यूज किया है। मेरी इंडस्ट्री है, मैं नहीं मिस करूंगा, मैं डिजाइन तक गिनवा दूंगा। इस हद तक आपने अपडेट रहना है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम का नाम ले सकते हो, आप designinspiration.com, ड्रिबल, है ना, आप नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्लेटफॉर्म, इन सब के नाम लीजिए। बिहांस, पिंटरेस्ट पुराना हो गया। ओके, भाई का एक सवाल है कि अगर डिजाइन ब्रीफ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, यू आर गिवन अ डिजाइन ब्रीफ, व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप? तो सबसे पहले ब्रीफिंग को पढ़ेंगे, ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग माइंड मैपिंग करेंगे, सीधी सी बात है। डिजाइन ब्रीफ दे के वो नेक्स्ट स्टेप का मतलब हो गया डिजाइन बनाने के लिए कह रहा है आपसे। किसका सवाल था ये? मंजेश। मंजेश कहाँ है? मंजेश, सुन रहे हो मेरी बात को? अगर कोई डिजाइन इंस्पिरेशन दे करके ये बोलता है नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप का मतलब है माइंड मैपिंग। अब इसके बाद माइंड मैपिंग होगी कि क्या बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको माइंड मैपिंग कहते हैं। तो आप यही बोलोगे कि सर मैं माइंड मैपिंग करूंगा इसके बाद। गॉट इट? माइंड मैपिंग की छोटी सी वीडियो में डालूंगा शायद इस हफ्ते। ओके, आपका अगला सवाल हो सकता है, हाउ विल यू हैंडल टाइट डेडलाइंस? कि बहुत टाइट डेडलाइन है, कैसे हैंडल करोगे? देखो, ये जो क्रिएटिव हेड है आपसे जानबूझ के सवाल कर रहा है आपकी समझदारी देखने के लिए। कैसे हैंडल करोगे जल्दी जल्दी बना के? बताओ दीपक, कैसे हैंडल करोगे? सर मतलब जैसे हर इंडस्ट्री की नॉलेज रखेंगे पहले से ही, तो जो भी इंडस्ट्री, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मतलब वही कि सब कुछ ऑलरेडी पता है क्या क्या यूज करना है, मतलब कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, तो हो सकता है तो इजी और जल्दी बन जाए। नहीं, टाइट डेडलाइंस का मतलब ये नहीं होता कि सारी इंडस्ट्री की नॉलेज लेके रखना है इजी। टाइट डेडलाइंस का मतलब होता है कि 4 बजे आपको फोन आया है, ठीक है,
ये डिजाइन चाहिए 6 बजे तक, इसको बोलते हैं टाइट डेडलाइन। मान लीजिए कुछ बना के नहीं रखा हुआ, वो आपकी समझदारी देखना चाह रहा है कि आप कितने समझदार हो। क्लाइंट अक्सर पूछेगा या एजेंसी में पूछा जाएगा टाइट डेडलाइंस को कैसे हैंडल करोगे। अगर टीम अवेलेबल है तो टीम के साथ वर्क करते हैं। बिल्कुल सही। इफ यू हैव अ टीम, आप टीम का इस्तेमाल करोगे, बहुत अच्छे। और बाकी लोग भी बोल सकते हो भाई, कोई फायदा नहीं होगा वेबिनार का, सिर्फ ऐसे बैठे बैठे देखे जा रहे हो। और क्या कर सकते हो? शिल्पा क्या करोगे अगर ऐसा टाइट डेडलाइन वाली बात हो गई कि आप टाइट डेडलाइन को कैसे मैनेज करोगे? वो बिल्कुल जानना चाहेगा आपकी माइंडसेट। रोहन सर जैसे हेलो सुन रहा हूँ सर, जैसे हमको बोले कि 5 पोस्ट बनाने हैं, तो सबसे पहले हम वो करेंगे जो सिंपल होगा ना, पहले पोस्ट वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। फिर जो उससे टफ होगा फिर उसको थोड़ा करेंगे। बहुत अच्छे। ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले आसान वाला काम निपटाएंगे, मुश्किल वाले को थोड़ा सा बाद में रखेंगे। बिल्कुल सही। एग्जाम्स में भी हम ऐसा करते हैं भाई, यही जवाब देने हैं। ये आपके घर के रोजमर्रा के जवाब हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोन आ गया कि मेहमान आने वाले हैं 10 मिनट के अंदर, क्या करते हो? क्या करते हो? 10 मिनट के अंदर मेहमान आने वाले हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है और इजी है वही वर्क करें। भाई घर में 10 मिनट में मेहमान आने वाले हैं, इतनी समझ तो सबके अंदर होती है ना। ये समझ ही देखना चाह रहा है वो आपकी। क्या करोगे? 10 मिनट में मेहमान आएंगे, घर फैला हुआ है, खाना नहीं है घर में, साफ सुथरा कर देंगे, चद्दर वद्दर ठीक कर देंगे। खाना नहीं है घर में, फिर खाना नहीं है तो आज थोड़ा उससे कुछ खरीद लाएंगे, बिस्कुट बिस्कुट, यही सब करोगे ना, फटाफट से चीजें अरेंज करोगे ना। तो ऐसा तो नहीं करोगे कि घर में मेहमान आने वाले हैं और सफेदी वाले को फोन करोगे कि आकर के पहले पेंटिंग कर। नहीं, समझो, प्रैक्टिकल से समझो। अभी आपके पास टाइम नहीं है घर को पूरा रेनोवेट करने का। अभी आपके पास इतना टाइम है, जो पहले से फैला हुआ है उसको बस समेट दो। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप खाना बना सको घर में। अभी आपके पास जो है बाहर से ऑर्डर कर दोगे खाना, स्मार्ट वर्क करोगे। सेम डिजाइनिंग में कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप क्या करोगे? पहले काम को प्रायोरिटाइज करोगे कि पहले का काम अगर कोई है तो उसको छोड़ोगे, यही सबसे प्रायोरिटी पे रखोगे। दूसरी चीज आप देखोगे कि इसमें आसान आसान चीजें क्या है, मैं पहले वो निपटाऊंगा। आप देखोगे जो टेम्पलेट से बन सकेगा उसको टेम्पलेट से बनाने की कोशिश करोगे, या किसी डिजाइन का, किसी क्लाइंट का पहले से कोई डिजाइन बना के दिया था, अच्छा लगा था, उसी को उठाओगे, थोड़ा बहुत चेंज करोगे और देने की कोशिश करोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर ये तो चोरी हो गई, ये तो हमने चेप दिया। वो आपकी समझदारी देख रहा है, आप कितने समझदार डिसीजन टेकर हो, है ना। बस यही जवाब देने कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट करूंगा, चीज़ों को देखूंगा कि कौन सी चीज़ पहले कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ बाद में कर सकता हूँ। जो मेरे पास पहले से अच्छे फॉन्ट्स हैं जो कभी रिजेक्ट नहीं हुए हैं उनको ट्राई करूंगा। मैं पहले ऐसे कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा जो अच्छे मेरे पुराने डिजाइन में अच्छे गए हैं, उनको ट्राई करूंगा। कोई टेम्पलेट्स अगर मेरे पास पड़े होंगे उससे रिगार्डिंग, तो मैं उनको ट्राई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम बचाना है ना, है ना। अब वीडियो एडिटर्स क्या गलती करते हैं? मेरे बहुत वीडियो एडिटर्स जो मैंने कई साल काम किया है, तो अभी भी मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ शाम को वीडियो चाहिए, वो एक एक मोशन को बनाने बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो बेवकूफी? मैं कह रहा हूं मुझे 1 घंटे के अंदर थंबनेल चाहिए, वो पूरा थंबनेल पूरा बनाने बैठा हुआ है। यही बेवकूफी है, यही नहीं चाहिए किसी को। स्मार्ट लोग चाहिए कि अगर 1 घंटे के अंदर थंबनेल चाहिए, पुराना कोई थंबनेल उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, टैक्स चेंज करो और दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज करो, दो। वीडियो एडिटिंग शाम तक चाहिए। एक एक चीज को बनाने में, एनिमेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे एनिमेशन हैं जो जल्दी हो सकते हैं या फटाफट लिखने का काम हो सकता है, उसको पहले देंगे। वो बस आपकी समझदारी देखना चाह रहा है कि आप समझदार कितने हो। डिजाइन तो कोई भी बना लेगा, समझदार लोग चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यस सर। कुछ टेम्पलेट इमेज दिखाएंगे। मैंने लास्ट ऐसा ही किया था, 20 पेजेस का मेन्यू बना के देना था। बिल्कुल सही किया था, यही सबसे बेस्ट तरीका है। वो यही जानना चाह रहा है कि आपको काम करना आता भी है कि नहीं आता है। दैट्स इट। वो आपसे पूछ सकता है
हाउ गुड आर यू इन अ डिसीजन टेकिंग, या आर यू अ गुड टीम लीडर और टीम प्लेयर, इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ये आपकी एबिलिटी दिखाता है कि आप क्या हो। तो आप जो हो आप वही बताओगे। अगर आप टीम प्लेयर हो तो टीम प्लेयर बताओगे विद एग्जांपल। अगर आप टीम लीडर बनने के काबिल हो तो टीम लीडर बनने की चीज बताओगे कि मैं टीम लीडिंग कर चुका हूँ, स्कूल में कर चुका हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक एजेंसी छोड़ी, उसके बाद मैं दूसरी एजेंसी में गया। अब दूसरी एजेंसी में उन्होंने मुझे मौका दिया टीम मैनेज करने का। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि योगेश, लास्ट कंपनी में जो है क्या नाम है उन्होंने मेरे से पूछा कि विल यू एबल टू मैनेज टीम, यहाँ पे 10 लोगों की टीम मैनेज करनी है, वुड यू एबल टू डू दैट? मैंने कहा डेफिनेटली। उन्होंने मेरे से पूछा लास्ट कंपनी में तो बट यू आर ओनली जस्ट अ ग्राफिक डिजाइनर, यू डोंट हैव एनी टीम। आई एम लाइक किस, भले ही लास्ट कंपनी में मेरे पास टीम नहीं थी, दैट्स वाई आई एम हेयर। मैं टीम मैनेज कर सकता हूँ। मैंने बचपन से टीम मैनेज करी हैं, स्कूल्स में करी हैं, कॉलेजेस में करी हैं, आरएसएस वगैरह में करी हैं, एनसीसी में करी हैं। टीम मैनेजमेंट मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनर को मौका दिया एक मैनेजर बनने का, क्योंकि उसने प्रूव किया इंटरव्यू के अंदर कि वो टीम मैनेज कर लेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैंने कभी करा नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैंने करा तो नहीं है लेकिन वैसे मैं कर लूंगा, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं मैम मैं कर लूंगा, ठीक है ना, मैंने कर रखा है, बहुत अच्छा कर दूंगा पहले से ही। किसी को नहीं पता आपने पीछे किया है कि नहीं किया है। याद है ना पिछली क्लास में मैंने बताई थी, नोबडी नोज कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, आपको पता है बस। याद है मैंने शूट का एग्जांपल दिया था? नहीं याद? याद है किसी को? वीडियो देखी है नहीं देखी? अरे कुछ तो बोला करो, कैसे नहीं याद सर एक्चुअली। सर लास्ट वाली नहीं देखी थी मैंने। दर्जी वाला ना सर? मैंने एक क्लाइंट ने मुझे शूट के लिए हायर किया था, क्लोथिंग ब्रांड था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसने मेरे से पूछा योगेश आप कर लोगे ना, आपने कर रखा है ना? मैंने कहा हाँ 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 कर रखा है। तो मैंने क्या किया, एक सिनेमाटोग्राफर को हायर किया। मैंने कभी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं किया था, छोटे मोटे लेवल पे अपने एजेंसी के अंदर कर रखा था, लेकिन फ्रीलांसिंग खुद एज अ डायरेक्टर बन करके मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने डायरेक्टर को हायर किया, सिनेमाटोग्राफर को हायर किया, मॉडल को हायर किया, मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया, सबको हायर कर लिया, शूट पे ले गया। पूरा दिन शूट हुआ, कुछ जगह कैंसिल करी, नई जगह पे शूट करा। रात को वापस आते समय मैंने अपनी टीम को बताया कि ये मेरा पहला शूट था। तो मेरा सिनेमाटोग्राफर मेरी शक्ल देख रहा, कह रहा ये आपका पहला शूट था? मैंने कहा हाँ ये मेरा पहला शूट था एज अ डायरेक्टर। नोबडी नोज कि किस आपने पहली बार किया है, कि आप बस एबिलिटी रखो कर लेंगे, है ना। तो जब भी बात पूछी जाएगी टीम मैनेजमेंट की, टीम लीडरशिप की, टीम प्लेयर की, तो आप अपने जवाब देंगे उस हिसाब से। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर कैंडिडेट? ये तो हो गया ना। हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट? अच्छा कैसे करोगे, हाउ डू यू डील विद नेगेटिव कमेंट? यस अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे नेगेटिव कमेंट से डील? एनी आइडिया? अभी कैसे करते हो? सर एज सच अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है फॉर एग्जांपल फॉन्ट का, तो पहले तो जस्टिफिकेशन देंगे कि ये हमने ये क्यों चूज किया है। अगर फिर भी अगर क्लाइंट की डिमांड ही वो है, तो हमें मेरे हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बेसिकली पहले तो हम उसके बारे में फीडबैक देंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने ये एज सच ये चीजें क्यों चूज की हैं। अगर फिर भी वो नहीं मान रहा तो यू हैव टू आई गेस चेंज। बिल्कुल ठीक तरीका है, यही तरीका बेस्ट है। और इंटरव्यू में भी आपने यही जवाब देना है कि मैं कोशिश करूंगा अपनी बात रखने की, लेकिन अगर फिर भी क्लाइंट नहीं मानता है तो मैं कोशिश करूंगा क्लाइंट की ही फुलफिल की जाए। क्लियर है? यस सर। और रियल लाइफ में मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ये तो हो गया इंटरव्यू में बताने के लिए। रियल लाइफ में अगर आपको नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या पहली बात तो डिज़ाइन अच्छा बनाओ लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्लाइंट थोड़ा पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, यूज़ वन ट्रिक। मैं जो ट्रिक यूज़ करता था मैं वो बता देता हूँ। मेरी एक मैनेजर थी एक एजेंसी के अंदर, और वो मैनेजर ना फैशन डिज़ाइनर थी बेसिकली पास्ट में।
उसको डिजाइनिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजर थी। तो उसके से ना सब कांपते थे पूरी कंपनी में, सारे कांपते थे, थर थर कांपते थे। वो इतनी बन के ऐसे रहती थी, मतलब प्रॉपर इंग्लिश बोलना, और उसका स्टेटस ही अलग लेवल का था। तो कोई इसके सामने ठहरता ही नहीं था, बोल ही नहीं पाता था, इतनी ज़्यादा कर जाती थी। मैं डिज़ाइन टीम हेड कर रहा था, मैं जब भी जाता था पास करा लेता था चीज़ें। उसकी सेक्रेटरी बोलती थी, योगेश तू उसे क्या गुट्टी पिलाता है, दिन भर इतने लोगों को डांटती है ये, और तेरे आगे कुछ नहीं बोलती, तू पास करा लेता है हर चीज़। उसकी सेक्रेटरी हंसती थी, बगल में बैठी रहती थी, हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी कि अभी गुट्टी पिलाएगा कुछ ना कुछ। तो मैं क्या गुट्टी पिलाता था, देखो पहले तो स्क्रीन को थोड़ा सा वो करते हैं, क्योंकि मुझे ना सारी कैमरे बंद दिख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं गुट्टी क्या पिलाता था जरा समझिए। जैसे कि एक डिजिटल मार्केटिंग की हेड थी, उसने बोला कि अक्सर होता था ऐसा, उसने बोला कि मैम योगेश की टीम से डिज़ाइन अच्छे नहीं आए हैं, आप चेंज करवा दो। कॉमन है डिजिटल मार्केटिंग वालों का, तो 36 का आंकड़ा रहता है डिजाइनिंग वालों से। तो उसने बोला मैडम योगेश की टीम से डिजाइन अच्छे नहीं आए, आप चेंज करवा दो योगेश से कह के। तो ठीक है, योगेश से चेंज कराए थे, योगेश को बुला लो। मैं चला गया, योगेश वो पूजा कह रही है कि आप डिज़ाइन चेंज करा दो अपनी टीम से, डिज़ाइन अच्छे नहीं जा रहे। तो मैं क्या करता था, मैं कहता था ठीक है मैम मैं डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। पहला रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव, याद रखना, किसी को भी पहला रिस्पॉन्स नेगेटिव सुनना पसंद नहीं आता। तो पहला रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव, यस मैम मैं चेंज कर देता हूँ, लेकिन मैम मेरे हिसाब से ये चीज़ ऐसे जानी चाहिए थी। फिर अपनी एक्सप्लेनेशन, ठीक है मैम देखो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ ये ऐसी होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, हमने बेस्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर आप कहो तो मैं चेंज कर देता हूँ। अब वो फंस जाती थी। तो टेक्निकली आप गिनवाओगे तो फंस जाती थी। मैं कहता देखो मैम मेरे हिसाब से सही जा रहा है, सेल के लिए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए जाएंगे, ये चीज़ जानी चाहिए, अगर आप कहो तो मैं चेंज कर देता हूँ। अब क्या होगा ना, अब अगर कुछ खराब हुआ तो हमने ठेकरा किसके सर पे फोड़ दिया, क्लाइंट के सर पे फोड़ दिया, कि अगर खराब होगा तो आप देख रहे ना मेरे हिसाब से तो सही जा रहा है। वो कोई भी अपने सर पे गलती लेना नहीं चाहता, कहती थी हाँ हाँ ठीक है योगेश तुम देख लो। अगर आप ऐसे ग्राफिक डिजाइनर अपने डिजाइन की जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैंने बनाया तो जाएगा ही जाएगा, अच्छा जाएगा, तो क्लाइंट आपके आगे झुक जाएगा। क्लाइंट अपनी गलती कभी नहीं मानता, मतलब कोई भी अपने सर पे ठीकर नहीं लेना चाहता कि खराब हो गया तो देखो सर आप देख लेना, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मैं तो चेंज कर दूंगा। करते नहीं इलेक्ट्रिशियन क्या कहते हैं कि मैं तो कर दूंगा जी, देखो खराब हो गया तो फिर आप देख लेना। आपने ये ट्रिक यूज करनी है, मैं तो चेंज कर दूंगा लेकिन खराब बना तो फिर आप देखना, आपका पैसा लग रहा है, आपकी चीजें जा रही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लाइंट कभी मना नहीं कर पाता, कहता ठीक है यार जो तू कह रहा कर ले। गॉट इट? ओके सो गाइस दीज आर द क्वेश्चंस। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और लास्ट एक क्वेश्चन जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन का है ना। आप अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नई कंपनी में ज़्यादा सैलरी मांग सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पुरानी कंपनी में 15 है तो नई में मैं सिर्फ 18 करूंगा या 15 पे ज्वाइन करूंगा, नहीं, पुरानी में 15 है तो नई में 50 भी मांग सकते हो। क्या कह रहे हो सर ज़्यादा बोल दिया? इट्स ऑल अप टू योर एबिलिटी कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। पुरानी कंपनी में मैं इतनी ही ले रहा था, 15 ले रहा था, अभी मैं इतनी लूंगा, मेरी इतनी ही डिमांड है। समझ पा रहे हो? तो सैलरी आप खुद डिसाइड करते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस था, 5 साल के एक्सपीरियंस की जॉब निकली हुई थी मैनेजर पोजीशन की, मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जब सैलरी की बात आई तो शी वाज लाइक कि योगेश क्या कहते हैं, सैलरी तो हम इतनी देंगे जितनी तुमने लास्ट तुम्हारी कंपनी की थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहती है क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस 3 साल का है ना, और हमने जो डिमांड रखी थी मैनेजर की वो तो 5 साल की रखी थी। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने कहा मैडम आप ये भी तो देखो कि 3 साल का बंदा मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई मार दे रहा है, अपने से 2 साल एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा वाले पे अप्लाई मार दे रहा है, आप कॉन्फिडेंस लेवल तो देखो। तो सैलरी तो मैं इतनी लूंगा जितनी मैनेजर पोजीशन के लिए आपने दी थी, इससे कम तो मैं लूंगा नहीं, जितनी आप लिखी है मैं उतनी लूंगा। सवाल पूछा जाएगा कि आप सैलरी कितनी लोगे, तो पहला जवाब होगा एज पर कंपनी नॉर्म्स। अगर आप फ्रेशर हो तो क्या जवाब होगा? एज पर कंपनी नॉर्म्स। जितने कंपनी की चलती हैं, जितनी आप बढ़ा, जितना परसेंटेज रहता है उतना ही आप मेरी सैलरी बढ़ाइए। क्लियर फॉर ऑल?
यस सर। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्कैम चलता है सैलरी को लेकर के, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आपको पता होनी चाहिए वाली बात, क्या स्कैम है। देखिए, आपकी सैलरी डिसाइड करता है ये क्रिएटिव हेड, ये बंदा डिसाइड करता है सैलरी आपकी। इसको पता है मार्केट में वैल्यू क्या है डिजाइनर की, कौन डिजाइनर अच्छा है कौन खराब है, इसको पता है। समझ में आ रहा है ना, इस बंदे को पता है। ठीक, तो ये बंदा क्या करता है, इसकी कंपनी में मान लो इसके डिपार्टमेंट में ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, तो ये जाएगा बॉस के पास और बॉस से बोलेगा कि सर मुझे ना एक ग्राफिक डिजाइनर की नीड है, तो 2 डिजाइनर की या 1 डिजाइनर की नीड है, तो मुझे वो दे दो अपॉर्चुनिटी, मतलब ओके कर दो। बॉस कहता है ठीक है रख ले, अपने टीम में एक बंदा रख ले, कितनी सैलरी देनी है। ये बोलेगा सर मार्केट में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा लेता हूँ तो मार्केट में कम से कम 35,000 सैलरी है उसकी, 2 साल के तो बल्कि ज़्यादा ही सर, और मुझे वीडियो वाला बंदा भी चाहिए तो कम से कम 40 का पैकेज तो मुझे देना पड़ेगा। तो बॉस ने कहा ठीक है 40 दे देंगे। अब इस बंदे ने सैलरी कितनी अप्रूव करवाई, 40। कितनी अप्रूव करवाई, 40। वीडियो एडिटर प्लस ग्राफिक डिजाइनर 2 साल का एक्सपीरियंस वाले के लिए। अब ये बंदा एचआर से बोलेगा 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को हायर करो, ठीक है, और 40 तक का पैकेज मैं दे पा रहा हूँ, बॉस से मैंने पास कर लिया, 40 तक की सैलरी हम दे देंगे। अब ये जो एचआर है चालाक लोमड़ी, ये पता है क्या कहेगी, आप इसके पास इंटरव्यू के लिए जाओगे, ये बोलेगी हम तो आपको दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 20,000, क्योंकि आपके काम में नहीं है दम, आप हो एक नंबर के निकम्मे आदमी, आपका काम तो हम सिखाएंगे आपको, आपको तो कुछ आता भी नहीं है, आप तो दूर से आ रहे हो, आपके काम तो बहुत ही खराब है, आपको तो ये भी सिखाना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा, हमें तो ये चीजें चाहिए थी, आपके पास तो ये भी नहीं है, हम देंगे सिर्फ 20,000 रुपये, करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। आप तो वो क्यों, क्योंकि वो सब देख रही है, किस घर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब चीज मैनेज कर रही है। 20,000 की बोल रही है, 40 की पास करी थी, 20 की बोल रही है, सोचो। 20,000 रुपये कमीशन नहीं, ये बस नंबर गेम दिखाएगी, चलो 20 नहीं तो 30 कर देगी कि ठीक है चलो 30 दे दूंगी। बॉस को दिखाएगी देखो सर मैंने कंपनी का फायदा कराया, योगेश तो 40 लेके गया था यहाँ से, मैंने तो 30 में हायरिंग करा दी, 10,000 का फायदा करा दिया कंपनी को, नंबर गेम, गुड जॉब, 10,000 का फायदा कराया हमारी एचआर ने, 5,000 का भी करा देगी, मतलब 10 30 नहीं तो 35 में, लेकिन बताएगी बहुत कम आपको। सीनियर ने पास करा रखी 40-50 हज़ार रुपए, आपको बताएंगे बहुत ही कम कि हम तो जितने दे सकते हैं। सीनियर उसको तो पता नहीं है, उसको तो बार्गेनिंग करनी आती नहीं, क्रिएटिव हेड को तो वो तो बस एक अपने कैबिन में बैठ रहा था सारा दिन, उसको तो पता ही नहीं क्या है कुछ भी। बार्गेनिंग तो हमें करनी है ना, सैलरी तो हमें देनी पड़ रही है, आप हमसे बात करो, हम आपको इतनी दे पाएंगे बस। देखो चालाकी समझ पा रहे हो, ये चलता है, यही चलता है। तो अगर कोई एचआर आपसे बोल रही है कि नहीं हम तो इतनी दे पाएंगे, तो नहीं, हम तो जी इतने ही लेंगे। कल मेरा एक स्टूडेंट, पता नहीं मुझे रिवील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शी इज गेटिंग जॉब इन एड एजेंसी 35K के पैकेज पे, उसको वो 30 क्या नाम है 30 नहीं 30 ले रहा था, 28 ले रहा था कुछ, 28 में उसने जॉब छोड़ी एक जगह से, ठीक है। तो मुझे बता रहा था, कल आया हुआ था, तो कह रहा सर 28 में जोड़ी, तो कह रहे थे 30 दे देंगे आपको, क्योंकि आपकी कंपनी 28 थी तो मैं 30 दे दूंगा। तो मैंने कहा तूने क्या बोला, क्या सर मैं तो बोला 35 चाहिए तो 35 चाहिए। तो उसका 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। अब समझ पा रहे हो ना, आपको अपनी वैल्यू खुद पता होनी चाहिए। एचआर को तो काम है आपको रगड़ापंती करना, आपको उल्टा सीधा बोलना, काम खराब है, ये खराब है, वो खराब है, क्रिएटिव हेड भी बोलते हैं, बट अभी आपके काम में दम नहीं है, आपको सिखाना पड़ेगा बहुत कुछ, ये वो। चलो क्लियर है सैलरी। और मार्केट में सैलरी अपने हिसाब से बढ़ती है, मोशन वालों की 20-30 हज़ार, ग्राफिक वालों की अलग चलती है, वो आपको मार्केट का रेट देखना पड़ेगा। और कोई सवाल?
सभी फ्रेशर तो कोई नहीं ना, यहाँ पे सारे ग्राफिक डिजाइनर है ना, सारे फ्रेशर तो कोई है नहीं ना, या कोई फ्रेशर भी है? प्रंजल, स्मृति, कार्तिकेय, फ्रेशर्स को मैं इतना बोलना चाहूंगा, एज एन इंटर्नशिप आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। अगर आपको एक एड एजेंसी के अंदर मौका मिल रहा है इंटर्नशिप करने का, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एड एजेंसी में बाकी में क्या फ़र्क है, तो कभी भी ब्रांड में मत जाना, क्योंकि आप एकदम फ्रेशर हो, ब्रांड आपको ख़राब कर देगा। कोशिश करना कैसी भी हो, एड एजेंसी हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, एजेंसी में जाना, 3-4 महीने का वो इंटर्नशिप पीरियड करेंगे, बहुत कम हो सकता है 10,000 12,000 दें, बट एक्सेप्ट करना और ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि 3 महीने सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत है, बस वो टेस्ट करते हैं। 3 महीना इज अ गुड टाइम। आप कंपनी को समझ लेते हो, कंपनी आपको समझ लेती है। मुझको स्कूल मिल रहा है, नहीं भाई स्कूल नहीं, एड एजेंसी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज उसको चेक कीजिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मैंने इतना सारा सीखा, लोग तो 25,000 कमा रहे हैं, मैं 10,000 की जॉब लगी है। 10,000 की जॉब नहीं लगी है, 10,000 की आपकी इंटर्नशिप लगी है। इंटर्नशिप के बाद आपका पैकेज बढ़ा दिया जाता है। हमारे सारे स्टूडेंट्स में, एक स्टूडेंट याद नहीं मुझे, सारे स्टूडेंट्स अगर 15,000 की 12,000 की इंटर्नशिप है तो 25 में कर देते 3 महीने बाद। सर मुझे लोकल जो एरिया है ना, उस फ्रीलांस वर्क किया हुआ है, तो अच्छी फिर बात है। भी मतलब एड एजेंसी में डायरेक्ट एज अ जॉब करने का सोच रही हूँ, ताकि मेरे को एक्सपीरियंस मिल जाए इंटर्नशिप के अलावा। नहीं देखो, मतलब इंटर्नशिप ना लेकर डायरेक्ट जॉब मिल इट्स जाए। गुड, अगर आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है तो इट्स गुड, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फ्रेशर्स के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है थोड़ा बहुत, तो इंटर्नशिप ज्वाइन करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती। खुद सोचो यार, कोई भी आपको जॉब क्यों देगा? आपने एक भी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया है, आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर को जॉब नहीं दी जाती। फ्रेशर को सिर्फ इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत भी काम कर लिया, फ्रीलांसिंग कर ली, तो डेफिनेटली हो सकता है आपको मौका दे दें। क्यों मौका देंगे? मान लीजिए जैसे स्मृति है, हो सकता है स्मृति को मौका दे दें डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव का, इंटर्नशिप ना करा के सीधा जॉब। क्यों दे देंगे स्मृति को मौका? एनी आइडिया? सर बेस्ड ऑन Extension. बिल्कुल ठीक बात है। कुछ ना से कुछ हाँ तो है ना, कुछ तो काम कर रखा है। किसी क्लाइंट को क्लोज तो कर लिया ना एटलीस्ट, एक क्लाइंट सही, 2 क्लाइंट सही, उसको एटलीस्ट प्रोसेस तो पता लग गई है ना कि डिजाइनिंग की ये प्रोसेस होती है। एग्जैक्टली, मार्केट में काम किया है। तो एक फ्रेशर जिसने कुछ भी नहीं किया है, जिसको पता ही नहीं, ने आज तक एक डिजाइन नहीं बनाया किसी के लिए, 50 रुपए का डिजाइन नहीं बनाया, उसको पता नहीं डिजाइन की प्रोसेस क्या होती है, उससे मच बेटर है उस बंदे को ऑफर करवा देना जिसने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। इसीलिए कंपनियां फ्रेशर्स को इंटर्नशिप हायर करती हैं कि भाई तू पहले समझ ले क्या होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि आधे से ज्यादा तो पहले महीने भाग जाते हैं। समझ रहे हो ना? मेरे को तो एक एजेंसी वालों ने, एक ऑनर, एजेंसी ऑनर थे, फ्रेशर नहीं था मैं, एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे चैलेंज किया। उन्होंने कहा योगेश 3 महीने तो अगर 3 महीने काट गया मेरे पास तो तुझे कोई बीट नहीं कर पाएगा इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन 3 महीने में तेरी अच्छी से, मतलब लैंग्वेज से अच्छे से लूंगा मैं तेरी। लिटरली उनके वर्ड थे कि हमारी एजेंसी में अगर तू 3 महीने काट गया तो तू अनबीटेबल हो जाएगा, लेकिन 3 महीने तेरे को मैं बहुत रगड़ूंगा अच्छे से बेटा, तू तैयार है तो बता। मैंने सर मैं भी देख लूंगा आप कितना रगड़ोगे, मैं भी तैयार हूँ। तो एक्चुअल में 3-4 महीने जो होते हैं इंटर्नशिप के, वो आपको बस टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इट वाज रियली एनलाइटनिंग सर। काफी चीजें हैं जिनके बारे में पता लगा आज, जैसे आपने ट्रिक्स बताई, रिस्पॉन्स कैसे देना है, मतलब ये रियल लाइफ की है, ये मतलब एक्सपीरियंस से आ सकती हैं। ऐसा कोई इंसान ऐसे मेंटोर बताता नहीं है यूजुअली। तो इट वाज रियली गुड। टेक्निकलिटीज, क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है, अगर इंटरव्यू हो तो क्या क्या चीजें मतलब वो पूछ सकते हैं और किस तरह से आंसर करना है। इट वाज रियली ग्रेट सर, थैंक यू। ओके, सो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो आप लोगों ने देख ली है। उम्मीद करता हूँ काम की लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और हाँ, ऐसे ही काम की वीडियो आती रहेंगी।
चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरी डिज़ाइन एजेंसी से जुड़ना चाहते हो, मेरी अकेडमी में जुड़ना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, तो फटाफट आपको पता है नंबर दिए हैं, नंबर पे कांटेक्ट कर लो। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डिज़ाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो मेरी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।